भगवान भोलेनाथ को दिया गया। भगवान भोलेनाथ बड़े आनंद से घर पहुंचे और घर में सुंदर उत्साह मंगल हुआ। कैलाश सबको डमरू बजा करके आनंदित किया। और भगवान जो है बैरागी थे, भगवान जो बैरागी थे, आज गृहस्थ आश्रम में रम गए सज्जनों। और गृहस्थ आश्रम में रम गए, खूब खुशी मनाई गई, खूब खुशी मनाई गई। भगवान उस कैलाश पर्वत के गुफा में चले और सभी को हिदायत दी गई कि आप लोग बिना इजाजत के इस गुफा में प्रवेश नहीं करेंगे। नंदी आदि जो गण हैं सामने में बैठे सज्जनों। समय बीता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। देवताओं के 1000 साल बीत गए और 1000 साल बीत गए तो सारे जो देवता है वो तारकासुर के भय से व्याकुल हो गए। दिन ऐसे तैसे करके बीतता रहा। जब धीरज का बांध टूटा तो ये सारे देवता आकर के भगवान के पास गए सज्जनों। और सारे भगवान के पास जाकर के रोने लगे। सारे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास आकर के ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए सज्जनों। अब विष्णु जी के पास जाकर कहा महाराज कितना समय बीत गया, हजारों साल बीत गए, लेकिन जिनकी हमें प्रतीक्षा है वो तो हुई नहीं क्या कि भगवान शंकर का अभी तक कोई संतान हुआ नहीं है। और हुआ नहीं है तो ये तारकासुर कब मरेगा। अब भगवान कहाँ है किसी को पता नहीं है, क्योंकि भगवान जो अंदर गए हैं वहां से भगवान अभी बाहर नहीं निकले हैं। अब सारे के सारे जाते हैं तो भगवान ने कहा देखो किसी के नींद में खलल डालना पाप होता है, किसी के खुशी में खुशी को भंग करना पाप होता है। और भगवान भोलेनाथ जो इसमें अपने गृहस्थ जीवन के रंग में रंग है तो रंग में भंग डालना भी पाप होता है। गुरु हत्या, बाल हत्या, जहर पान, आग लगाने इनका प्रायश्चित है। लेकिन किसी के विहार को भंग करना का प्रायश्चित नहीं है, बहुत घोर पाप है। और घोर पाप है तो इस पाप का बोझा कौन लेगा। कथे चलो और इंतजार करें और इंतजार करते करते जब बहुत समय बीता, धीरज का बांध टूटा सजनों। और पुनः सारे के सारे देवता जब आए और आकर के भगवान के गणों से पूछा कि भैया शंकर जी कब निकलेंगे। और भगवान जी शंकर जी कब निकलेंगे तो कहता भैया हमें तो यही बताया गया है कि जब तक मैं ना कहूं तभी किसी को आने मत देना। और
तब सारे देवताओं ने कहा कैसे करें, जाके भी नहीं बनता, रुकते भी नहीं बनता, इंतजार करते नहीं बनता। तो जोरों से रोने लगे और जोर जोर से रो करके पुकारने लगे कि हा शिव, हा शिव, हा शिव। शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमीकारी, शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमीकारी, तोर लीला हवे भारी। शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमीकारी, शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमीकारी, और लीला हवे भारी। भोला गा भोला गा भोला गा नादिया वाला गा, भोला गा भोला गा भोला गा नादिया वाला गा। देवन ना हो भोला गा, देवन मा तय महादेवा, देवन मा तय महादेवा, त्रिशूल डमरूधारी। शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमीकारी, शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमीकारी, तोर लीला हवे भारी। जय हो। गौरीनाथ कैलाशपति तोर महिमा है मन भावन, महिमा है मन भावन भोला, महिमा है मन भावन। चारों मुड़ा तोर पूजा मनाथे, सावन महीना पावन, सावन महीना पावन भोला, सावन महीना पावन। बूढ़ा देवा है हर हर, जय ओ घड़िया बम शंकर। बूढ़ा देवा है हर हरे, जय अवघड़िया बम शंकर। बूढ़ा देवा है हर हर, जय ओ घड़िया बम शंकर। आंग चुप रे भोला गा, आंग चुप रे राख मर घट के, आंग चुप रे राख मर घट के, हे बागंबर धारी। शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमीकारी, शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमीकारी, और लीला हवे भारी।
सिद्धवा बरते सिद्धवा भोला बैहा बरते बैहा बैहा बरते बैहा भोला बैहा बरते बैहा दानी माते जबर दानी कामदेव के जितैया कामदेव के जितैया भोला कामदेव के जितैया मरघट माँ भोला गा मरघट माँ धुनी रमाए गांजा के धुआं उड़ाए मरघट माधुनी रमाए गांजा के धुआं उड़ाए मरघट माँ धुनी रमाए गांजा के धुआं उड़ाए मरघट माधुनी रमाए गांजा के धुआं उड़ाए अलबेला भोला गा भोला गा अलबेला शिव अविनाशी अलबेला शिव अविनाशी तारे ते त्रिपुरारी शंकर भोला भंडारी गहरे डोमिकारी शंकर भोला भंडारी घर पहिरे डोमिकारी और लीला में भारी जय हो कहो नहीं देवन कस तोला मैं हाँ जहर पिए बर मैं हाजहर पिए पर भोला मैं हाजहर पिए पर दे दे बस दर्शन ते मोला हे भोला गंगाधर हे भोला गंगाधर भोला हे भोला गंगाधर जय हो बुद्धवा के राजा जय हो मुतवा के राजा मैं सुमिरा तो लाया जा सुमरत तोला जा जय हो बुद्धवा के राजा मैं सुमिरा तो लाया जा प्रेमदास पुरन के ओ भोला गा प्रेमदास पुरन के भोला सब तन भगतन के भोला कर ले बेचिन्हारी शंकर भोला भंडारी गह पहिरे डोमिकारी शंकर भोला भंडारी गह पहिरे डोमिकारी तोर लीला में भारी भोला गा भोला गा भोला गा आदिया बाला गा भोला गा भोला गा भोला गा नादिया वाला गा भोला गा भोला गा भोला गा आदिया बाला गा भोला गा भोला गा भोला गा नादिया वाला गा देवन माँ भोला गा भोला गा देवन माते महादेवा देवन माते महादेवा त्रिशूल डमरुदारे शंकर भोला भंडारी गर पहिरे डोमिकारी शंकर भोला भंडारी गर पहिरे डोमिकारी तोर लीला में भारी तोर लीला में भारी तोर लीला में भारी बोल
सर्वजानासि शंकर देव कार्यं कुरु विभो रक्ष देवानमहेश्वर जहि दैत्यान् कृपां कृत्वा तारकादीन महाप्रभु। सारे देवता रोकर चिल्लाने लगे, पिता देव महादेव भोले शंकर, आपके बिना सारा जग सुना है, हमारा सारा कार्य अधूरा है, हमको बचाने वाला, हमको देखने वाला कोई नहीं है। जिस काम के लिए आपकी प्रतीक्षा है आप उस काम को करिए भगवान, क्योंकि आपके सिवा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप जल्दी आइए प्रभु, आप जल्दी आइए और आप जल्दी आइए। गुफा के बाहर देवताओं की रोने गाने की जब आवाज आई और ऊंचे स्वर में हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव 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 का जब आवाज गूंजा और चहुर जब आवाज गूंजा, तब भगवान भोलेनाथ बाहर आए। कहा देवताओं बोलो, तो कहा महाराज जिस काम के लिए आपका विवाह हुआ है और उस काम की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु, तो कहा मैं आ गया, जो होना था तो हो गया, लेकिन मेरी तेज को संभालेगा कौन? मेरी तेज को संभालेगा कौन? भगवान का जो तेज है वो धरती पर गिर जाता है, तो अग्नि ने उसको कबूतर करके ग्रहण कर लिया, सज्जनों ग्रहण कर लिया। जैसे कबूतर ने ग्रहण किया उसी समय माता भगवती जो गुफा के अंदर थी और बिहार काल में उसको छोड़ करके भगवान जब आए थे तो माता भगवती ने देखा कि ये भगवान शंकर कहाँ हैं। अब एक क्रोध में भर करके वहां से आती है, देवताओं को देखती है सज्जनों, और जैसे पता चलता है कि भगवान का तेज जो गिरा है और उसको किसी ने ग्रहण कर लिया है। अरे दुष्टों, तुम लोगों ने मेरा विहार भंग किया, तुम लोगों ने मेरे सुख में बाधा डाली, जो तेज मेरे उदर में जाता आज तुमने उस अमोघ तेज को व्यर्थ कर दिया। आज तुम्हारे कारण मैं बांझ हो गई, आज तुम्हारे कारण मुझे बांझ होना पड़ा, मैं मातृत्व सुख से वंचित रह गई। तुम लोगों ने मुझे सुख से वंचित किया तो तुम लोग भी कभी सुख नहीं पाओगे। कि अगर दिल किसी का दुखाया न होता, है ना, दूसरे को दुख दोगे कैसे दुख पाओगे? सुख की कल्पना कैसे करोगे? कि जब तुम लोग भी जीवन में कभी सुख नहीं पाओगे, किसकी शाप है
एक नारी की श्राप है। तुमने मुझे सुख से वंचित किया। कौन से सुख से? जो एक नारी सोचती कि मैं माँ बनूं, सबसे बड़ा सपना होता है उनका, सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि मैं माँ बनूं, और तूने मुझे माँ बनने से वंचित कर दिया। कि सारे देवता की पत्नी बान, किसी को मातृत्व का सुख ना मिले। सारे देवता हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, आंख में आंसू बहाते हैं सज्जनों। अग्नि करके, अग्नि तो लाज नहीं लगी? तूने मेरे शिव का तेज भक्षण किया है, तो तू सर्व भक्षी हो जाता है। अग्नि को सर्व भक्षी हो जा सज्जनों। और पैर पटकते पटकते माता भगवती क्रोध से अंदर चली जाती है सज्जनों। इसके बाद अग्नि में हम लोग स्वाहा डालते हैं, और अग्नि में जब स्वाहा करते हैं तो अग्नि से ही देवताओं को भोजन मिलता है। अब अग्नि स्वाहा हुई, देवताओं को भोजन मिला, तो अग्नि के माध्यम से मिला। तो अग्नि में जो सूर्य महादेव का जो तेज था, तो सारे के सारे देवता गर्भ धारण कर लिए सज्जनों। अब सारे के सारे देवता गर्भ धारण कर ले तो रोने लगे कि महादेव महादेव महादेव, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो महाराज। इन विकट स्थिति में हमें कोई बचाने वाले नहीं है कि देव देव महादेव गिरिजेश महाप्रभु किम जात मधुना नाथ तौ माया दुरत्या। सारे के सारे देवता साष्टांग दंडवत करे। आपके सिवाय इस दुनिया में और कौन है जो इस संकट से निकाले? तो कहा मेरे जो तेज है उनको तुम लोग उल्टी कर दो। तो सारे के सारे देवता उस तेज का उल्टी के इससे विशाल पर्वत का निर्माण हुआ। विशाल सारे देवता सुखी हो सज्जनों। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अग्नि कहा मैं क्या करूं महाराज, मैं इसमें सामर्थ्य नहीं हूं, मैं इसमें सामर्थ्य नहीं, मैं इस तेज को संभाल पाने में असमर्थ। शिव आ गया, शिव अग्नि है तो उसका तेज भी अग्नि है। आज जब उसके तेज को अग्नि नहीं संभाल पा रहे तो और कौन संभालेगा? तो कहा तुम प्रमुख अपराधी तुम हो, प्रमुख अपराधी तुम हो, तो तुमको तो ज्यादा सजा मिलेगी। लेकिन मेरे शरण में आए हो तो मैं तुमको रास्ता बताता हूं। जो मेरे तेज को सहन कर सके उस स्त्री के गर्भ में तुम डाल देना। अब अग्नि जाती सजनों, सारे लोग घूमते रहे लेकिन अग्नि को संभालने वाला कोई नहीं था सजनों। तब फिर आए कहा कि भगवान इस तीनों लोक में तो कोई नहीं है जो आपके तेज को संभाल ले। तब कहा कि माघ महीने में जो स्त्रियां नहा करके तुम्हारे पास आएंगी तुम उनके शरीर में प्रवेश करा देना। तो सप्तर्षियों की जो पत्नी अरुंधति आदि एक दिन नदी में स्नान करती है। माघ का महीना ठंड का दिन है और ठंड के कारण ये लोग आग तापने के लिए जैसे आती हैं और आग को ऐसे
हाथ लगाती है सजनों, और उसी समय अग्नि जो है अपना जो शिव जी का जो तेज है उन 6 ऋषियों की पत्नी में डाल दिया। अरुंधति वहां नहीं आई थी। सप्त ऋषियों में 6 ऋषियों की पत्नी ने, 6 ऋषियों के पत्नी गर्भवती हो जाती सज्जनों। गर्भवती जब हुई तो उनकी पतियों ने उनको छोड़ दिया। एक घटना के पीछे कितनी घटना घटती है, करे कोई भरे कोई। ऐसा लगता है इसमें हमारा कुछ ये नहीं है। जगह एक जगह होती है, जैसे कल लाइट वायर जला तो वायर जला तो केवल लाइट ही नहीं बंद हुआ, मेरा कथा बंद हुआ, तबला ढोलक पेटी सब बंद हो गए, कैमरा वाले घलो चुप, आप लोग भी चुप। कितने काम बिगड़ता है। तो एक से बनता भी है और एक से बिगड़ता भी है। कितनी घटनाएं घट रही, अब कितने लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। कौन कौन इसके संपर्क में आ रहे हैं। वो 6 ऋषि पत्नी बदनाम हो गए। अब ये जाकर के गर्भवती जी सजनों, उनके पति ने उनको छोड़ दिया। अब ये सारे ऋषि पत्नी भय के मारे, लज्जा के कारण क्या किया, ये 6 के 6 ऋषियों ने अपने तेज को हिमालय में जाकर छोड़ दिया। हिमालय में जाकर छोड़ दिया कि हिमालय में भी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उस तेज को ग्रहण कर सके। उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा में डाल दिया तो गंगा भी उस तेज को समर्थ नहीं कर पाई। तो सरकंडा का जो झाड़ी है वहां जाकर उनको छोड़ दिया सज्जनों कि जाको राखी साइया मार सके ना को, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। और उस सरकंडे में जाकर के वो जो तेज है एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलो स्कंद भगवान की जय हो। अग्नि का महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन वो जो शिव का पुत्र है सजनी धरती पर आया, और आया तो सारे तीनों लोक में आनंद की अनुभूति होने लगी। माता पार्वती की स्तन से दूध की धार बहने लगी, और इसके बाद चौर उस बालक के ऊपर फूल की वर्षा होने लगी। फूल की वर्षा। नारद जी बोले महाराज ये तो ईश्वर की कृपा है। जिनको पार्वती के घर में जन्म लेना था, पार्वती के गर्भ से जन्म लेना था, जिनको कैलाश पर्वत में होना था, आज वो कहां जंगल में जन्म ले। जिनके जगत पिता स्वयं भगवान शंकर हैं, जिनकी माता जगत जननी मां भवानी है, और ऐसे माता पिता के होते आज अनाथों की तरह सरकंडा में ओ बालक खेल रहा है सजना। तो सबका मालिक, सबका मालिक बोल बम का बाबा है। तो वहां घूमते घूमते विश्वामित्र आए सजनों, और विश्वामित्र जब आए तो उस बालक ने कहा महात्मा आप अच्छा समय में आए हैं, मेरा नामकरण कीजिए। कहा मेरा नामकरण कीजिए, और जो शिशु का जो संस्कार होता है आप विधिवत कीजिए, मेरा कीजिए।
तब महात्मा विश्वामित्र कहा, महाराज मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण का सेवक हूं, और मैं किस प्रकार से आपका संस्कार करूं? आप कौन हो महाराज, और कहां से जन्म लिए हो? तब कहा, महाराज मैं कौन हूं तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मेरा जन्म तो अभी इसी जगह पर हुआ है, लेकिन हाँ मेरे आशीर्वाद से आप द्विजत्व को प्राप्त कर लोगे, आप श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लोगे, भगवान श्रेष्ठ ज्ञान, चारों वेदों की ज्ञाता आप हो जाओगे। और भगवान स्कंद ने विश्वामित्र को द्विज के रूप में स्थापित कर दिया। आज से आपकी चौवर कीर्ति होगी और द्विज श्रेष्ठ ग्रुप में आपकी गिनती होगी। सज्जनों, श्वेत नामक द्वीप ने उनका चुंबन लिया, अपना पुत्र बनाया उसको। अग्नि ने जाकर उसको चुंबन लिया, पुत्र दिया। सज्जनों, देखते 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 इतना बलशाली अग्नि से उत्पन्न हुआ है, तो अग्नि ने उनको अस्त्र शस्त्र दिया। एक दिन ये शक्ति प्रहार करके क्रौंच पर्वत पर चढ़ गया, क्रौंच पर्वत को मुक्के से मार करके चकनाचूर कर दिया। इंद्र ने देखा कौन है ये जो पर्वतों को चकनाचूर कर रहा है, तो इंद्र ने चढ़ाई कर दी उस बालक के ऊपर। तो भगवान स्कंद के अंग से सात, विशाख और नासिक नामक 3 बलवान पुरुष, और स्कंद करके चारों ने इंद्र आदि जितने देवताओं थे उनको युद्ध करके भगा दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। ये बालक वहीं खेलने लगा, तो एक दिन कृतिका नामक 6 स्त्रियां, सज्जनों, नहा करके जब उन्होंने उस बालक को देखा तो बहुत सुंदर बालक, स्वभाव रूप से स्नेह उमड़ा, और सभी ने उनको अपनाना चाहा कि मेरा बालक है, मैं इसको लूंगी, मैं उसको लूंगी। तो छावो जो है आपस में विवाद करने लगे कि मैं है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मैं दूध पिलाऊंगी, मैं दूध पिलाऊंगी। तो स्कंद ने कहा, लड़ो मत, 6 यदि स्नेह करना चाहती हो तो मैं 6 का दूध पीऊंगा और 6 मेरी माता बनोगी। और उन्होंने अपना 6 कर लिया सडानन, और 6 करके ये बालक कार्तिक जो है उन माताओं का दूध पिया। सज्जनों, और माताओं का जब दूध पिया तो बड़े आनंद हुए, और बड़े आनंद से लाड दुलार करके उनको पलना झुलाने लगे। सज्जनों, हाथ में झुलाने का बहुत सुंदर भाव। यशोदा नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा झिल मिला। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग जगमगा। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा
जगे झिलमिला रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए बोर गुलाबी पलके चूम के जगा लालन पालन उनका सुंदर सेवा करने लगे सजनों। जिनको खुशी मिलती है भगवान उनको छप्पर फाड़ के देते हैं, और जिनका कोई नहीं होता ना उनका तो ऊपर वाला होता है। कहाँ होना था कहाँ आए, और किनके गोद में खेलना था और किनकी गोद में खेल रहे हैं सजनों। इसलिए कहते हैं कि भगवान हर आदमी की व्यवस्था करता है, हर चीज के लिए भगवान ने बनाया है। ये दुनिया जो है भगवान की बनाई दुनिया है, और भगवान ने दुनिया किस लिए बनाई? हमारे लिए बनाई। ये पेड़, ये पौधे, ये नदियाँ, ये हवा, ये फल, ये सब्जी, ये अन्न, ये दूध, ये रस किसके लिए बनाए? कौन इसका उपयोग करता है? अकल दी शकल दी दे दिया कुल जहां, मोह दिया मोह में दी उसने मीठी जुबान। चुन के अंगार खाए फिर वो क्या करे? सब चीज आपको दिया है। ये कृतिका जो है सुंदर, उनके साथ जीवन बिताने लगा सजनों, जीवन बिताने लगा। अब इसके बाद नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि भगवान स्कंद का जन्म होने के बाद क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? अब इधर समय बीता एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि भगवान भोलेनाथ, कि देवताओं की बात सुन करके आप मेरे विहार को छोड़ करके जब बाहर गए, और जब बाहर गए तो जो आपका जो तेज था मेरे पेट में ना जा करके बाहर गिरा, तो ये बाहर गिरा तो ये वीर तेज अमोघ था, उसका परिणाम निकलना चाहिए महाराज। तो उस तेज को किसने ग्रहण किया? वो तेज कहाँ है? वो तेज नष्ट हो गया कि उस तेज से कोई परिणाम निकला, उस तेज से कोई प्रकट हुआ? क्या हुआ महाराज? आप सच बताइए। तब भगवान भोलेनाथ ने सारे देवताओं को कहा कि अरे देवताओं, मेरे शरीर से जो तेज गिरा है तो सच बताओ, किसने ग्रहण किया है और किसने कहां छुपा कर रखा है?
भगवान विष्णु ने कहा कि हमने तो नहीं छुपाया है, हम तो जानते नहीं। अगर हमने छुपाया हो तो गुरु पत्नी की निंदा करने का जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए। ब्रह्मा जी बोले जो इस क्षेत्र में पाप करता है वो पाप जो होता है, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैंने आपका तेज नहीं छिपाया है। लोकपालों ने भी कहा हमने नहीं छिपाया है। सारे देवताओं ने कहा हमने नहीं छिपाया है। देवताओं की पत्नी ने कहा चाहे जो भी कसम खवा लो भगवान, लेकिन हमने आपके तेज को नहीं छिपाया है। कहा विष्णु ने नहीं छिपाया, ब्रह्मा ने नहीं छिपाया, लोकपालों ने नहीं छिपाया, देवताओं की स्त्रियों ने नहीं छिपाया, तो छुपाया कौन? किसने छुपाया? कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। तब कहा तेज तो धरती पर गिरा। क्यों रे धरती, कहां है मेरा तेज? तो कहा प्रभु मैं आपके तेज को संभालने में असमर्थ थी, तो मैंने निवेदन किया तो अग्नि को दिया। तो क्यों रे अग्नि? तो कहा प्रभु मैंने आपकी तेज को नहीं संभाल पाया तो मैंने उन नारियों के ऊपर दिया था, सप्तऋषियों के पत्नी। तो सप्तऋषियों के पत्नी ने कैलाश के ऊपर त्याग दिया हिमालय। हिमालय की ओर ऐसे देखा कैसे? तो कहा मैंने गंगा के ऊपर डाल दिया। गंगा की ओर देखा कैसे? तो कहा मैंने सरकंडे के ऊपर डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया। सजनों तब सूर्य बोला महाराज वह जो तेज है ना सरकंडे में जाकर के एक बालक के रूप में जन्म हुआ है। जल बोला उस बालक को कृतिका नामक स्त्रियों ने स्तन पान करा करके पाला है। रात्रि बोली उन बालक को वो स्त्रियां बड़े हाव भाव से पालती हैं, सुंदर सेवा करती हैं। दिन बोला बहुत सुंदर बालक है, बहुत सुंदर बालक है, देखने की योग्य है। सजनों अब ये माता पार्वती जो है बड़ा प्रसन्न हो जाती हैं। चलो मेरा कोई पुत्र तो है, और सारे ब्राह्मणों को दान दिया। सजनों और सारे ब्राह्मणों को दान दे करके कहती कि भगवान शंकर अब हमारे पुत्र को हमारे पास लाने की व्यवस्था करिए। भगवान शंकर ने डमरू बजाया और डमरू बजा करके सारे गणों को बुलाया। कहा कि जाओ प्रेम से उस कृतिका के पास और जो तुम्हारा छोटा भाई है उसको लेकर के आओ। अब सारे के सारे करोड़ों की संख्या में जाकर के उस कृतिका के घर को घेर लिए। कृतिका डर के मारे रोने लगी। तो नंदी ने कहा रो मत, हम यहां लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। कहा स्कंद शरानंद भैया हम आपका परिचय करा रहे हैं, हम शिव के गण हैं। आप शिव के पुत्र हो और आपका जो घर है वो कैलाश है, हिमालय है। आपकी माता स्वयं जगत जननी मां पार्वती है और भगवान शिव ने हमें आपको सादर लाने के लिए भेजा है। तो आप हमारे साथ चलिए। तो श्याम कार्तिक ने कहा देखो भैया मेरी माँ कौन है ये मैं नहीं जानता, मेरे पिता कौन है ये नहीं जानता, लेकिन हाँ
जिन्होंने मुझे दूध पिलाया है उनको मैं जानता हूं कि वास्तव मेरी मां मुझे जन्म किसने दिया ये मैं नहीं जानता। मेरे पिता कौन है, मेरी शरीर में किसका खून ये मैं नहीं जानता। लेकिन जिनकी आंचल में मैं पड़ा, जिनकी आंचल में मैं पला, जिनकी आंचल में बढ़ा, और जिनकी आंचल में पढ़ा, जिनकी आंचल में पढ़ा वही मेरी मां है। और मैं इन्हीं रिश्ते को ज्यादा महत्व देता हूं। ये मेरी पालन वाली मां है, पालने वाली। तो कहा देखो भैया, ये भले आपकी पालन वाली मां हो सकती है, इसमें कोई इनकार नहीं है। कहा इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन भगवान जो सत्य है, जो सत्य है वही तो सत्य है ना, कि आप शिवपुत्र हो। तो आप चलिए तो माताएं रोने लगी, माता रोने लगी कृतिका, कि हमारे भाग्य से आप जैसे हमें बेटा मिला और देखो विधाता जो है हमसे छीन रहा है। और छीन रहा है सजना, तो चला जाएगा क्या? तू चला जाएगा? हम जिए कैसे जिए? सारे रिश्तों तो तोड़ देगा क्या? तुझे तो तुम्हारा मां मिल गया, तुझे तो तुम्हारा पिता मिल गया, हम कौन है? हम कौन है? तो भगवान स्कंद ने कहा ममता की मंदिर की है तो सबसे प्यारी मोर, ताकि मंदिर की सबसे प्यारी मूरत, ममता की मंदिर की है तो सबसे प्यारी मोर, ममता के मंदिर की हो तुम सबसे प्यारी मूरत। नजर आता है जब देखो तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखी तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख पाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और माता कहती कि मैं जीऊंगी कैसे, मैं जीऊंगी कैसे? तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी, तुम ही मेरे जीवन हो तुम्हें देख देख जी लूंगी, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी, तुम ही मेरे जीवन हो तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी, मैं तो तुम्हारे
बिल्कुल नहीं बोलना। जिन्होंने दूध पिलाया है माँ, हम उसको जहर पीने नहीं देंगे। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है। हम आपके हिस्से का धूप हम अपने सर पर ले लेंगे, आपके हिस्से का जहर जो है हम अपने हिस्से में ले लेंगे। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे, तेरे पावन चरणों में आकाश झुका लेंगे। तेरे राह में जो सोलो तो खुद को बिछा देंगे, तेरे राह में जो लोगों हम खुद को बिछा देंगे। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, सब भूल बहार चमन से, कब दूर बहार गगन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बड़े प्रेम भाव से आंख से आंसू बहाते हुए इस कथा का तात्पर्य क्या है मालूम है? जीवन में जो खुशियां मिलती है ना वो छोटी छोटी होती है ना। जीवन में जो खुशियां मिलती है वो छोटी छोटी होती है और उन्हीं खुशियों को समेट कर रखना पड़ता है और उन्हीं खुशियों के सहारे जीवन जीना होता है। इसको गहराई में जाए। हमारा बचपन था ना, जन्म से लेकर जहां तक हमको बात याद है। बचपन की बातें जवानी में नहीं हो सकती और जवानी की बातें बुढ़ापे में नहीं होती। तो बचपन को संजो कर रखा, अब जवानी की बातें संजो कर रखेंगे। बचपन नहीं है करके रोएंगे तो बन जाएगा क्या? जवानी नहीं करके रोएंगे बन जाएगा? अरे जितना था हमने जिया उससे संतुष्टि मिली, जितना था हमने उपभोग किया उससे संतुष्टि मिली। क्यों शिकायत करें भाई? ये तो हमें ईश्वर ने दिया था, हमारे पास तो था नहीं, मिला था हमें। और मिला था तो इतना मिला जिसका वर्णन हम लोग कर नहीं सकते। भगवान स्कंद ने भी माताओं को समझाओ, मां जितना आप लोगों ने मुझे दिया उसको मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। जिस जीवन भर में भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपका जो दूध है मेरे शरीर में समाया हुआ है। और नंदी आदि के जो गण हैं सज्जनों, बालक को लाया बाजे गाजे के साथ, और बाजे गाजे के साथ दौड़ पड़ी माता पार्वती और को लेकर के गले लगा ली, और गले लगा के आंख से आंसू बहाती कि मेरा श्याम सलोना काना खोया था कहाँ, खोया था कहाँ। कब से है तेरी राह निकारे, कब से तेरी राह निहारे, तेरी यशोदा माँ मेरा श्याम सलोना कान्हा।
खोया था कहाँ। तो कहा जान गया पहचान गया तू है मेरी। और उनके गोद में लिटा करके सुंदर उनको स्तनपान कराए सजनों। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, देवताओं ने फूल बरसाए सजनों, और एक साथ 100 कलशों से उसको स्नान कराया। इसके बाद सारे देवताओं ने उनको अपना अपना अस्त्र भेंट किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया सजनों, भगवान सदाशिव ने त्रिशूल पिनाक दिया, परशुराम ने शक्ति दिया, ब्रह्मा जी ने वेद दिया। सारे देवताओं ने उनको अपना अपना जितना वस्त्र दिया था सजनों, सबको दिया। धीरे धीरे समय बीता, देवताओं से कहा अब मांगो, क्या है मेरे घर में खुशी आई है, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। कहा प्रभु हमें अभी मांगने की फुर्सत नहीं है, आप हमें अपना पुत्र दे दीजिए, आप हमें अपना पुत्र दे दीजिए। क्यों कि तारकासुर का वध करना जरूरी है। और इसके बाद कुमार कार्तिकेय जो है सजनों, देवताओं को साथ में लेकर के इस संग्राम के लिए चला गया। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, हर कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया जी लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार
अटकी जो लगन लगाया सच्ची ना उठ के नाव ना अटकी जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव ना अटकी लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव ना अटकी नैया को पार लगाया नहीं देर करे वो पलकी नैया को पार लगाया ना वो देर करे पलकी मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दी माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने जिसने श्रृंगार सजाया भोले का दर्शन पाया जिसने श्रृंगार सजाया भोले का दर्शन पाया वो जिसने श्रृंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया जिसने श्रृंगार सजाया बाबा का दर्शन पाया वो मन ही मन हर्षाया नैनन में बाबा समाया वो मन ही मन हर्षाया नैनन में बाबा समाया और कर दिया सबको निहाल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया है माल काशी वाले ने हाँ लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया जी लुटा दिया लुटा दिया जी लुटा दिया अरे लुटा दिया हाँ लुटा दिया जी लुटा दिया अरे कर दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने बोलो शंकर भगवान की नमः पार्वती पति हर हर महादेव शंभो श्याम कार्तिक को सेनापति बनाया गया। देवताओं की ओर सेनापति और देवताओं को साथ लेकर के आगे आगे भगवान स्कंद अब सारे देवता लेकर के उस तारकासुर के ऊपर चढ़ाई कर दे सजनों। और जब तारकासुर के साथ घनघोर युद्ध होने लगा था तो तारकासुर को तो वरदान मिला है कि जो मेरा वध होगा वो शिव के पुत्र से ही होगा। तो यम से लड़ाई हुई, यम हार कर भाग गया। वरुण आए, वरुण हार करके भाग गया। कुबेर आए, इंद्र आए, एक एक करके
और सारे देवताओं को पराजित कर दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को भी एक तारकासुर तुच्छ समझा सजनों। और इसके बाद भगवान विष्णु आए तो कहा हम तो आपको पहले से जानते हैं, आप लड़ते नहीं बल्कि लड़ने के साथ छल करते हो। आप छलिया हो, छल करने में माहिर हो, छुपकर मारते हो। छुपकर सीधी उंगली से घी कभी आप निकाले से नहीं। राजा बलि से छल कर दिए, राजा बलि से छल कर दिए, मधुकैटभ से भी छल कर लिए, राम अवतार में बालिका से छल कर लिए। तो कैसे कैसे नहीं करोगे तुम, कैसे कैसे नहीं करोगे। उनको भी हरा दिया सजनों, उनको सारी, जब देवताओं को हरा दिया तब भगवान स्कंद के साथ तारकासुर का युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा तो तारकासुर बोला, अरे देवताओं, तुम लोग इतने अस्त्र शस्त्र लेकर के एक छोटे से बालक को आगे कर करके लड़ रहे हो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक बालक का आड़ लिए हो तो अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि तुम लोग इस बालक की रक्षा करते, लेकिन आज स्वार्थ के वशीभूत होकर के स्वार्थ में इतना गिर गए हो कि अपनी प्राण रक्षा के लिए इस बालक को आगे कर दिए हो। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्कंद ने कहा कि तारक, भैया जो सत्य है वो सत्य है। तुमने इंद्र को हरा दिया तो बलशाली समझ लिया, तुमने वरुण को हरा दिया तो बलशाली समझ लिया, तुमने अग्नि को हरा दिया तो बलशाली, इसलिए सारे देवताओं को हरा दिया तो इसलिए अपने आप को ताकतवर समझते हो। तो मैं बालक हूं तो क्या हुआ भैया, लेकिन काल का कोई स्वरूप नहीं होता और काल कभी छोटा या कोई बड़ा। और आज मैं जो है काल बन करके आया और उस तारका के साथ भगवान स्कंद का घनघोर युद्ध होने लगा सजनों। घनघोर युद्ध होने लगा, सारे देवता ताली बजाने लगे, सारे देवता फूल बरसाने लगे। और घनघोर युद्ध होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि भगवान स्कंद जो है अपने त्रिशूल से उस तारका का वध कर देता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सारे देवता ताली बजाने लगे, सारे देवता फूल बरसाने लगे, सारे देवता जय जयकार करने लगे, जय जयकार करने लगे। सारे देवता जो है हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आपने जो हमें दिया है इनका बखान हम मुंह से नहीं कर सकते, क्योंकि शांति का जो अनुभव है हृदय से होता है। ये जो तारका है ना, हमारा घर छीन लिया, हमारी सुख, हमारे चैन, हमारा सब चीज, और दुख क्या होता है उनसे पूछो जिनका घर नहीं है, उनसे पूछो जो घर होकर घर से बेघर हो रहे हैं, उनसे पूछो कि दुख क्या होता है जिनका सब चीज छीन लिया।
घर से बेघर अपमानित कर दिया हो, आज हमारी आपने मान रख ली, हमारी इज्जत दे दी, तो हम तो केवल हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हैं सज्जनों, हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं। ये माना की दाता हो तुम कुल जहां की, मगर कैसे झोली फैलावा की, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी के निभाने के काबिल नहीं हो, उसी को निभाने की काबिल नहीं है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने की काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। कहा देता हूं, ये जो दुख होता है ना, विपत्ति होती है, रात आती है ना, तो रात हमेशा नहीं रहता, सुबह होते ही रात का समापन हो जाता है ना। तो वैसे ही सुख और दुख आते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छांव, सुख दुख दोनों रहते हैं जिसमें जीवन है वो गाँव, और कभी धूप कभी छांव। हाँ हाँ, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, और कभी भी जीवन में प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करना नहीं चाहिए। पानी में गिर गए तो हाथ पैर चलाओ ना, पता नहीं कौन सा हाथ में किस समय की लकड़ी मिल जाए, और हाथ पैर चलाना बंद कर दे तो डूबना निश्चित है ना। तो भाई जब डूबना निश्चित है तो हाथ पैर तो चला लो, ना जाने किस बेस में मिल जाए भगवान। और भगवान श्याम कार्तिक ने उनको उनका मान सम्मान किया सजनों। भगवान भोलेनाथ से ये सारे देवता प्रसन्न हुए, और भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्रसन्न करके, भगवान की स्तुति करके ये सब के सब अपने घर चले गए। बोलो शंकर भगवान की हो। अब सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों, मैंने आप लोगों को सुंदर भगवान स्कंद की जन्म की पावन कथा सुनाई, और क्या सुनना चाहते हो? इधर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, सूत जी ने शौनक आदि ऋषि से कहा। तब नारद जी ने कहा, आपने तो हमें स्कंद की कथा सुना दी, मन तृप्त हो गया, कर्णप्रिय कथा, रसस्वाद अच्छा लगा। अब हमें भगवान गणेश की जो पावन कथा है उनको सुनाने की दया करें। ये भगवान जो गणेश जी है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका जन्म कैसे हुआ, ये गणाध्यक्ष कैसे बने,
और सारे देवों में सबसे पहली पूजा इनकी कैसे होती है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश की स्तुति की कि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी एक आदि गणेश है जो सृष्टि के आधार है, जो विष्णु जी के अवतार है। अलग अलग कल्प के अनुसार अलग अलग कथा। कभी किसी कल्प में किसी रूप में अवतार लिए और कभी किसी कल्प में किसी रूप में अवतार लिए, लेकिन नाम गणेश जी ही पड़े। बिना सुन वाले जो गणेश जी आदि सृष्टि के आदि, जिनकी पूजा भगवान शंकर ने विवाह के समय किया, जो आदि पुरुष है उनके रूप में। अभी की जो गणेश की कथा है वो शिव के पुत्र की, पार्वती के पुत्र की कथा होगी। और ये कथा जो है श्वेत कल्प का है सजनों। और इस श्वेत कल्प में की गणेश जी का जन्म हुआ और उनका सिर कटा, और सिर कटने के बाद उनके सिर को हाथी के ऊपर जोड़ दिया गया था, हाथी के सिर। तब नारद जी ने कहा महाराज ये इनका सिर कटा क्यों भगवान? जगदम्बा के पुत्र हैं ये, कालों के महाकाल, कालों के काल महाकाल, और महाकाल के पुत्र हैं, और इनका सिरा कट जाए। इनकी पावन चरित्र आप हमें बताइए महाराज, बताइए महाराज, बताइए। तब कहा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का सुंदर विवाह हुआ, और सुंदर विवाह हुआ तो इन लोग विहार करने लगे, विहार करने लगे। और गुफा के अंदर बहुत दिन तक विहार जब किए तो भगवान शंकर के घर में सबका आना जाना बिना रोक टोक के। कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि सब हर हर महादेव चले, हर हर। घर में कौन है, का है, कैसे करत है। घर रहती तो दरवाजा रहती, दरवाजा रहती तैसे से बजाती, काय करत हो, कोई घर में है का, है ना? ऐसे कहते नहीं, एक मर्यादा। शंकर के मंदिर में दरवाजा चाहिए और खुला जगह खुद रहते बेचारा। मैं सबका हूं, सब मेरा है, और सब मेरा है तो मैं घर क्यों बनाऊं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, हमो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पार्वती परेशान भी थे, काबर घर में घर जैसे थे और बाहर में बाहर जैसे थे। और अभी कुछ देर पहले बताएं कि मर्यादा जो होती है माताओं के लिए होती है, और माताओं को होती है व्यवस्था ला कौन संभाली? माता मन संभाली। घर में माता मन संभाली तो व्यवस्था घलोक संभालना है, और मुड़ील घलोक। और सबसे ज्यादा व्यवस्था यही है, सबसे ज्यादा व्यवस्था यही है। पानी लेट हो चलिए, पानी लेट हो चलिए, नाश्ता लेट हो चलिए, पीढ़ा लेट हो चलिए, लेकिन मुंह ढकिया लेट होते हैं नहीं चले। तो ये सब ध्यान रखे लगते, लेकिन एक पर्दा होना चाहिए। अब वहां पर्दा तो है नहीं है, वहां पर्दा नहीं है।
अब नंदी मर रही थे बाहर में, तो भगवान शंकर भी धड़ 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 आते, और जब का जन गढ़े तो भगवान शंकर के बेटा नंदी, हाँ पिताजी, बेटा श्रृंगी, हाँ पिताजी, बेटा कीर्तिमुख, हाँ पिताजी, सब पिताजी वाले। तो कथे जब भी देखबे तब हिच में जब इखरे बातला मान थे, तो हमरो पूछैया भैया, हमरो पूछैया भैया, कोनो नहीं ना। क्या होता है बताओ, कभी कभी ये अंदर का जो दुख होता है ना यहाँ का, जिसको मैं अपना कह सकूं, जो मेरा पर्सनल हो, जो मेरी बात माने, तो महादेव पर्सनल का होकर महादेव बात मानते वो तो वो में पर्सनल नो है। देवों के दे एक लोटा जा ताल वो सबके, तो मोर तो पर्सनल हो बे नहीं करे। एक दिन बैठे बैठे विचार करते ये जब कहे शिव जी की बात ला मानते तो मोरो हो, जो मोर बात ला माने, मैं उठ कहां दूर, मैं बैठ कहां बैठ, मोर आज्ञा बिना कर पत्ता माथे ले। अब वो मन ऐसे ढंग के है कि ना मोर विचार है नहीं मिले, पहने ओढ़ई खवाई पियाई वो सब शंकर के स्तर के, और मोर स्तर में राजकुमारी हिमालय के बेटी, और मोर असन तो एक को झन नहीं है। अब मैं मंगाहूं तेला ला नहीं सके काबर, ये मत बाजार रही तो बाजार वाले पल्ला भाभी, दुकान में जाही दुकान वाले दुकानें छोड़ दी। मैं ऐसा जो है ना, जो मेरा हो ये मन के बात है ना, मोरो एक जन होना चाहिए। और एक दिन माता पार्वती सुंदर स्नान करत रहा, और नंदील के हित देख में नहा तो ना कोई मतान देवे, कोई मतान देवे। अब वक्त के देर भगवान शंकर आज थे, नंदी कथे मां नहा थे, और मां नहा थे मत जाबे भगवान, मां के हे कथे मोरे घर मोहिली जान देवे, मोरे घर मोहिल रोक दे। अब मोर घर मोहिल रोक में की, तब वो नंदी का करे बेचारा, नंदी का करे, सेवक तो है नहीं। तब बोल महाराज माँ के है, माँ के है तो वो तो हमर जोड़ी, अब मोर जोड़ी तो मोर जोड़ी से का पर्दा। अब यह नंदी लगी चल हट ऐसे करी, चल बाजू हट, और पेल ढकेल के चल दी। अब चल दी तो माता नहात रहा है, और भगवान भोलेनाथ जाते तो माता पार्वती शर्मा गई। और शर्मा के कथे में सोचत रहती ही सही है, आज मोर कोई होतीस ना जो मोर अपन तैसन पेल ढकेल के नहीं आती, ये एकारे तेखर से पेल ढकेल दी, तेखर ले नहीं। अब तो मोल अपन होना चाहिए, सब मोल अपन एक बनाना चाहिए। और मन में दृढ़ संकल्प करके सजनों नहाते नहाते अपन शरीर के मैल से एक सुंदर बालक के उत्पन्न करते। बोलो गजानन स्वामी महाराज की जय हो। और सुंदर जब मां मैं कौन हूं, तुम्हारा नाम गणेश है, तुम्हारा नाम, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, और तुम पर मेरा पूर्ण अधिकार है, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। कहा बोल मां क्या करना है, बोला ते हर वो काम के बे जेल में करे बर तैयार। और दुनिया में से कोई काम नहीं है ये मैं नहीं कर सकूं, कब? जब तक तोरा आशीर्वाद है तब तक बस ते बोलते जा। तो कथे आज से ते मोर द्वारपाल, आज से ते मोर द्वारपाल।
अब ते मोर द्वारपाल और मोर आज्ञा के बिना में तो कहा था कि कोई अंदर आन मत देवे। अब ये गणेश जो है चाहे कोई भी हो, ऐसा कहा माता पार्वती ने कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी आने मत देना, चाहे कोई भी हो सजनों। एक लाठी देकर नियुक्त कर दी और नियुक्त कर दी सजनों। ये माता पार्वती जय और विजया के साथ स्नान करने लगी और स्नान करने लगी। उसी समय भगवान भोलेनाथ आए और भगवान भोलेनाथ आए तो नंदी मना थीर जाते तो भगवान भोलेनाथ कथे ते कौन? कथे मैं गणेश। कौन से गणेश? माता पार्वती का पुत्र। हास्य वो भगवान भोलेनाथ है। माता पार्वती पुत्र कथे और मैं जानबे नहीं करो, मैं जानबे नहीं करो तो नान चुलनी का जान कथे ते हट जा मोल जान दे। तो कथे मैं यहाँ केवल ओखरे रक्षक ले खड़े हो और मोर आज्ञा के बिना आप यहाँ ले जान नहीं सको, जान नहीं सको, आप मत जाओ। तो कहा कि तू जानता नहीं क्या मैं शिव हूं? शिव, ये मेरा घर है और मेरी यहां मर्जी चलती है। मुझे रोकने वाला तो होता कौन है? तब कहा भैया आप शिव हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय मेरा जन्म हुआ वो मैं माँ को जानता हूँ और मेरी माँ ने मुझे कहा है कि मेरी आज्ञा के बिगाड़ यहाँ कोई प्रवेश ना कर सकता। ये घर मेरी माता का है, मेरी माँ अंदर में है और मैं माता के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। अब दोनों में बातें होने लगी, दोनों में बातें होने लगी और दोनों में बातें होने लगी कि जल्दी भाग जाओ यहाँ से। तो कहा मैं कहीं जाने वाला नहीं। भगवान शंकर क्रोधित हुए, बालक ने उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। लाठी का प्रहार कर दिया। भगवान शंकर क्रोधित हो गए, गणेश को भगाओ। नंदीश्वर आए कि बेटा तुम अभी छोटी अवस्था में हो और शिव से तुम बहस कर रहे हो, शिव से क्रोधित हो, तो शिव को नहीं जानते क्या? कि भैया मैं यहाँ किसी प्रकार की लड़ाई करने के लिए आयज नहीं हूं। मैं अपनी माँ की बात मान रहा हूँ, माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तुम ही लोग हो जो जबरदस्ती मेरे साथ लड़ने के लिए आए हो। मैं तो यहाँ चुपचाप बैठा हूं, मैं अपनी माँ का काम कर रहा हूं, तो मैं क्यों लड़ूंगा? कौन है भैया? कहां से भगवान शंकर कहां से आए? कौन है? देखो तो न बोले के ढंग न रहे के ढंग, ये देख तो लो। तब नंदी मन कथे ते आस कौन और ते गण कैसे बने? हम तो यहाँ के गण, हम परमानेंट किसे, हम परमानेंट, हम शिव के गण, ये हमार रोज के काम है। और ते नवा नवा न हम तोल पहचाना नहीं। तो कहा कि भैया तुम लोग मुझे नहीं पहचानते ना, तो मैं तुम लोगों को नहीं पहचान, क्योंकि मेरा जन्म तो अभी हुआ है और मैं अपनी माता के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, क्योंकि मैं दुनिया में भी नया नया हूं। और जो माता ने मुझे आज्ञा किया है, ये लाठी भी दिया है। तो नंदी लोग भड़क गए सजनों, और नंदी लोग भड़क गए, उसके दोनों टांगों पकड़कर खींचने लगे, चलो हटो करके। तो गणेश जी ने चढ़ाया
और गणेश जी ने छुड़ा करके उन नंदी आदि को मार मार करके भगा दिया सजनों। और नंदी आदि भगा करके तो सारे गण आ गया, सारे गण को भगा दिए। जब हल्ला हो दरवाजा में तो पार्वती ने कहा ये हल्ला क्यों हो रहा है, ये हल्ला क्यों रहा है, जादू देख सखी। हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश वैष्णव जी अध्यक्ष भाजपा पिछला वर्ग मोर्चा से आए हुए हैं। आइए कथा मंच में। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाँ, पिंटू प्रसाद बोलो शंकर भगवान की। तब कहा क्या हो रहा है, जाकर देखो तो जय विजय जाकर के देखती है कि वहां शिव के गढ़ है जो सबको मार रहे हैं गणेश जी। कथे शिव के गण जो है हमारे गण को धमका रहे हैं। अच्छा हुआ आपने एक गण उत्पन्न किया है, नहीं तो जब तक अपना ये दादागिरी दिखाते और यहाँ आते। अच्छा हुआ तुमने एक गण किया। अब तुम अपना मान मत त्यागना, तुम अपना मान त्याग, किसी को आने मत देना। ये शिव के गण जो है अपने आप को बड़ा अपनी भाषा में मत देना। और शिव तो तुम्हारे बस में है, शिव तो तुम्हारे बस में है, शिव तुम्हारे अनुकूल है, इसमें डरना मत। और किसी को भी मत आने देना। तो माता पार्वती भी नहीं जाती। और सामान्य अवस्था में भूल इसी को कहते हैं, भूल इसी को कहते हैं। भूल क्या हुई है मालूम है? भूल क्या हुई है? जगत की जो उत्पत्ति हुई है तो ब्रह्म और शक्ति से हुई है। जगत की उत्पत्ति हुई ब्रह्म और शक्ति से हुई है, प्रकृति और पुरुष से हुई है। माता और पिता के संयोग से संतान उत्पन्न होता है। यहां तो माता ने स्वयं पिता का आश्रय लिए बिना ही संतान उत्पन्न कर दी। प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध। और पिता को बताए बिना पिता के विरुद्ध लड़ाई के लिए खड़े कर दी। ऊपर से आग डालने वाले गलत भी है, घी में डाल जया और विजया मत मान देना। तो पड़ोसी मन घी डाल ही तो आगे चपा रखी तो घर का अपन जल ही, पड़ोसी जल ही का, पड़ोसी में तो हाथ से खींचे। कभी भी जीवन में, है ना, कभी भी जीवन में किसी के बहकावे में मत माना। अपना विवेक लगाना। घर हमारा है, घर हमारा है, घर की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा बुरा जो भी होगा हमारा होगा। जया विजया कहती है कि आपके तो बस में है शिव, शिव को कभी भी मना लोगे। मजा किसको चखाना है?
ये शिव गणों को तो अपना मान कभी वापस मत लेना। हाँ मत जा, नहीं तो माता पार्वती वहां जाती तो झगड़ा शांत होता कि नहीं होता? लड़ाई झगड़ा नौबत थी क्या? केवल ईगो का बात बन गया कि मैं, मेरा गण, और उधर वो भी मैं और मेरा गण, और मैं और मोर तोड़ते माया। और मैं किसका बना है आज तक मेरे को बताइए आप। मैं पहले, और मैं पहले किसी का बनेगा क्या? किसी का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ए माता पार्वती वहीं रुक जाती सजनों, और इसके बाद ये सखी जाकर के और भड़का दी। अच्छा करेस बेटा, किस अच्छा करेस बेटा। माता पार्वती के है कि कोई अंदर मत आने दे, चाहे एक परिणाम कुछ भी हो जाए। कतका खतरनाक बात। कोई मत आने दे कि सजनों, और जो भी करने ना करने को फ्री की, जो भी करने योग्य हो और ना करने योग्य हो, मतलब तुम्हारे लिए फ्री हैंड। अब कितनी बड़ी बात उनको छूट दे दी। अब ये सखी आ गई सजनों, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के समझाते कि भैया तुम ये शिव को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो कहा तो मैं तो पार्वती का पुत्र हूं, और मैं तो पार्वती का अपनी माँ का बात मान रहा हूं। तो कहा हम लोग शंकर के गाले था, तो तुम अपन पिता का मानो, तुम अपना रास्ता नापो, मैं अपना रास्ता नापता हूँ। तुम अपना कर्तव्य करो, मैं अपना कर्तव्य करो। फिर होई है वही जो राम रची राखा, 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 होई है वही जो राम रची राखा। को कर तरक बढ़ा वही शाखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। ब्रह्मा जी की बात नहीं सुनी। भगवान शंकर ने कहा ये पार्वती का पुत्र है, इससे लड़ना भी अच्छा नहीं लगेगा, और लड़बे नहीं तो टरबे, तो लड़बे नहीं तो टरबे तो एक जन नारी से हार हो, और नारी से हार हो मतलब जग हंसाई हो, और जग हंसाई हो फिर मुंह कैसे देखा हूं बोल महादेव कौन कही, है ना? हार करके वापस आना मतलब सिर झुकाना, लड़ाई करना मतलब पार्वती के पुत्र से लड़ाई करना। अब धर्म संकट के हो तो होए कैसे, करे तो कैसे करे? तो धर्म क्या कहता है कि होई है वही जो राम रची राखा, कायरों की भांति हमें वापस नहीं वापस करना है, सिर झुका करके नहीं जाना है। अब पार्वती नहीं जाना का ये मोर घरे में आवा था, और पार्वती ला अक्का मालूम है कि लड़ाई भी चालू हो गए, और लड़ाई चालू होए के बाद भी वो आगू नहीं आते, वो प्राहम थे चाहे जो भी करते छूटे कही दिस। तो ये स्त्री थे, राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये हट है। तो इस हट के सामने मैं कैसे सिर झुकाऊं, मैं कैसे सिर झुकाऊं? लोक निंदा होगी, अलोक निंदा होगी सजनों। अब
सारे के सारे जब गाना सब अस्त्र शस्त्र करके आए सजनों, और सब अस्त्र शस्त्र करके जब आए तो भगवान गणेश ने उनको डंडे से मार मार करके सबको भगा दिया। ब्रह्मा जी आए मध्यस्थता करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़कर झूल गए भगवान गणेश। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो बीज बचाए पर करेला हूं, तो कथे लड़ी झगड़ा बीच में आवे तो इसने पीसा थे जैसे गेहूं संग में, जोर से बोले करो ना, गेहूं संग में कीड़ा रम जाते। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत खतरनाक बालक है महाराज, एक किसी के मनाए नहीं माने महाराज, बहुत किसी के मनाए नहीं माने, अब क्या करना है। तो शिव जी ने त्रिशूल उठाए, कहा अब मैं चलता हूं। तो कहते आप मत जाओ महाराज, आप मत जाओ, आप मत जाओ। तो सारे इंद्रादिक देवता जी हैं, सारे इंद्रादिक देवता जो है ये अपने अपने वाहन पर सवार आकर के कहा महाराज हम युद्ध करेंगे। और सारे के सारे देवता आ गए, और सारे के सारे देवता आए सजनों। तो माता भद्रकाली जो है, माता पार्वती गुस्से से दो सखी भेजती सजनों, और गुस्से से दो सखी बेटी काली और महाकाली। भगवंतो माता काली चरण जुगा, भगवंतो माता काली चरण जुगा, जगवंतो माता काली चरण, जगवंतो माता काली चरण, भगवंतो माता काली चरण गुहा, भगवंतो माता काली चरण गुहा, भगवंतो माता काली चरण, भगवंतो माता काली चरण, ओ काली चरण जुगा, काली चरण जुगा, भगवंतो माता काली चरण गुहा, भगवंतो माता काली चरण जुगा, जगवंतो माता काली चरण, जगवंतो माता काली चरण। काली चरण जुग बंदो माता गिरजा सुख को पाया, काली चरण को बंदो माता गिरजा सुख को पाया, जब काली चरण जोग बंदो माता गिरजा सुत कह पाए, काली चरण जोग बंदो माता गिरजा की सुत पाए। जब काली चरण को बंदो माता गिरजा सुख को पाया, शंभु भवानी को बंदो माता हनुमत चरण मनाया, सोम रूप दंतेश्वरी बंदो भैरव के पद जोरे, महामाई के दुलरुल बंदो करो सहायक मोरे, जब कर जोरे सरस्वती न बंदो बंदानी माता, जुग बंदो माता काली चरण जोग बंदो माता काली चरण, भगवंतो माता काली चरण गुहा, भगवंतो माता काली चरण गुहा, भगवंतो माता काली चरण, भगवंतो माता काली चरण। जब पाताल से निकले काली हाथ में त्रिशूल धारे, जब पाताल से निकले काली हाथ त्रिशूल धारे, जब भगवताल निकले माता हाथ खड़ग तारी, जग में ताल बदले माता हाथ खड़ग त्रिशूले, जब जब पाताल से निकले काली हाथ त्रिशूल विराजे, गले मुंडक माला विराजे, कहिए कय असुर सहारे, कहिए कय असुर सहारे, हो माता भक्तन काज सवारे, भक्तन काज सवारे, हो माता हिंगलाज पर धाये, हिंगलाज पर धाये, हो मोर चंडी के जाए जगाए, चंडी के जाए जगाए, हो मोरे
से निकले काली रक्त मांस लपटाए, अपने मंदिर से निकले काली रक्त मांस लपटाए, अपने चरण से काली निकले मन में राग लपटाए, अपने चरण से निकले काली राग चरण लपटाए, अपने मंदिर से निकले काली रक्त मांस लपटाए, जाए जाए गिर कंगर भीतर कई एक राक्षस खाए, कई एक राक्षस खाए माता देवी निकट चले आए, तिरिया होकर लड़ने को आई मर्दुल कहाँ छुपाए, सुन वही सामय आदि कुमारी तैमर भक्तन खाए, लिए खड़ग दानव संस्कारे काली निकट चले आए, जब खूब करत जिवी आय तिला से बंगाली माता भगवान काली चरण महा, भगवान माता काली चरण महा, भगवान माता काली चरण जोहा, भगवान माता काली चरण जोहा, भगवान माता काली चरण महा, भगवान माता काली चरण महा। सिंह चढ़े रथ हाथ भवानी को पे प्रलय समाने, सिंह चढ़े रथ हाथ भवानी को पे प्रलय समाने, सिंह चढ़े रथ हाथ भवानी को पे सिर चढ़ाए, सिंह चढ़े रथ हाथ भवानी को पे सिर चढ़ाए, सिंह चढ़े रथ हाथ भवानी को पे प्रलय समाने, सिंह चढ़े रथ हाथ भवानी को पे प्रलय समाने, सिंह चढ़े रथ हाथ भवानी को पे सिर चढ़ाए, सिर चढ़े रथ हाथ भवानी को पे सिर चढ़ाए, जब तान महिषासुर मारे काली स्वर्ग के काज समारे, बन महिषासुर मारे काली स्वर्ग के काज समारे, बन महिषासुर मारे काली स्वर्ग के काज समारे, बन महिषासुर मारे काली स्वर्ग के काज समारे, कटकटाय निश्चर्य तिहारी काली के होंकारे, कटकटाय निश्चर्य तिहारी काली के होंकारे, जोगिनी रुधिर पियत गट गट ले मारू ताल बजाए, जोगनी रहू पिए गट गट ले मारू ताल बजाए, धरती के भार हरे माँ काली मातानी बात भगवान माता काली चरण महा, भगवान माता काली चरण महा, जुगबंदा माता काली चरण गोहा, जुगबंदा माता काली चरण गोहा, जोगबंद माता काली चरण महा, जोगबंद माता काली चरण महा, ये हो काली चरण गोहा, काली चरण गोहा, जुगबंदा माता काली चरण गोहा, जुगबंदा माता जोगबंद माता काली चरण महा, जुगबंदा माता काली चरण गोहा, जुगबंदा माता काली चरण गोहा, जुगबंदा माता काली चरण गोहा। नमः पार्वते पदे हर हर महादेव हर हर। महादेव। एक तरफ भगवान महाकाल की सेना 33 करोड़ देवताओं की शान, एक तरफ माँ जगतजननी माँ भवानी के स्वयं से उत्पन्न पुत्र और माँ भवानी के अंग में हमारे कथा के बीच डॉक्टर महेश तिवारी जी डोंगड़ से पधारे हैं। हमारे कथा मंच में हार्दिक अभिनंदन। इस युद्ध को देखने के लिए सारी दुनिया देख रही कि इसका अंत क्या है, इसका अंत करेगा कौन, इसका फल क्या होगा। ब्रह्मा जी की आयु भी पूरी हुई नहीं है, को धरती नष्ट हो जाएगी क्या, सारी जीवन समाप्त हो जाएंगे क्या।
कौन इसको रोकेगा? कोई तो होगा जो इसको रोके। लेकिन किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है सजनों। भगवान गणेश के लाठी के प्रहार से सारे देवता स्तंभित हो गए। भगवान शंकर के पास भगवान विष्णु के कि शंकर कैसे किया जाए? तो कहा मैं भी तो इसीलिए विचार कर रहा हूं कि कैसे किया जाए, इस युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। अब तो ये अपनी नाक का सवाल बन गया है। झुकना तो है ही नहीं, वापस तो जाना है ही नहीं। ऐसे मोड़ पर तो युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी रीत है टेढ़ी और मेरी रीत है टेढ़ी और मेरी प्रीत है टेढ़ी और मेरा नाम है टेढ़ा और मेरा काम है टेढ़ा। तो कहा जहां सीधी उंगली से घी ना निकले वहां उंगली को टेढ़ा कर लीजिए। तो कथे एक कामला तू ही लाते तिही करबे। तो कहा हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है, तो इसको भी छल से मारेंगे। जैसे लोहे को लोहे काटता है, जहर से जहर को मिटाया जा सकता है। तो छल हुआ है तो इनको भी छल से ही खत्म करना होगा। जैसे क्यों तैसे में जवाब। तो कैसे करना होगा? तो कहा मैं आगे से युद्ध करता हूं और आगे से युद्ध करके इसको युद्ध में मोहित करूंगा और आप पीछे से वार करके इसका शिरच्छेदन कर देंगे। दोनों में मंत्रणा हुई सजनों। और इसके बाद भगवान विष्णु आए सजनों। भगवान विष्णु आए तो माता पार्वती की दोनों शक्तियां जो है गणेश जी में समाहित होकर के अंतर ध्यान हुए सजनों। और भगवान विष्णु के साथ घनघोर लड़ाई होने लगी। कभी विष्णु जी भारी पड़े, कभी गणेश जी भारी पड़े। कभी गणेश जी का अस्त्र काटा गया और कभी गणेश जी के द्वारा भगवान विष्णु को मूर्छित किया गया सजनों। भगवान विष्णु तारीफ किए कि हमने अनेकों लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपके जैसे कोई वीर पुरुष हमने देखा नहीं। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व जितने भी जी थे, आप उनमें सर्वश्रेष्ठ वीर हो, सर्वश्रेष्ठ वीर हो सजनों। और बातों में बहलाए रखा। भगवान गणेश ने उसको अपने हथियार से मूर्छित किया। और ये भगवान गणेश जो है विष्णु के साथ लड़ाई में व्यस्त थे। इसी समय भगवान भोलेनाथ ने आकर के पीछे से अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब जैसे गणेश जी का सिर कटा, सारे देवताओं ने शांति की सांस ली। ये सारे भूत प्रेत भगवान शिव के गण नाचने लगे, अपने जीत का उत्सव मनाने लगे। तो नारद जी माचिस धर के जाते और माचिस धर के जाके पार्वती लकथे देखे तो एक जन नोहर सोहर लइका लतेला सब देवता मन मिल के मात डरी
और मां डरिस और नाचत गावा थे देख पे ना ते बिल्कुल मत मान दे, बिल्कुल अपन मान ला रख बेच और नारद जी माचिस ला ऊंची से बारिश हो तो जेखर मुंह आगी है तेला माचिस जलाए जरूरत है जेखर मुंह बोलो शंकर भगवान की जय हो। दो प्रकार की भाषा होते हैं ना, बोल चाल ज्यादा बोली तो कर मुंह आगी लगी और जब बखानी तो कर मुंह आगी लगी और दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो किसी को बर्बाद करने के लिए आगे चलाने की जरूरत नहीं, आपका मुंह ही काफी है। और नारद जी ने अपना काम कर दिया सजनों, नारद जी वहां काम कर दिया। भगवान शिव जी ने तो सिर तो काटा लेकिन उनको दुख लगा। इधर माता पार्वती जो है जैसे सुना कि मेरे बच्चे का सिर काट दिया गया, मेरे बच्चे का वध कर दिया है, तो कहा मैं इस पूरी सृष्टि का नाश कर दूं। और उन्होंने अपने शरीर से करोड़ों शक्तियां उत्पन्न कर दी। कहा कि जाकर के इस सारी सृष्टि को समाप्त कर दो। देवी क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है? तो कहा जाकर के पूरे संसार को खा जाओ, जो भी आए रास्ते में कुचल डालो, जो भी रास्ते में आए भस्म कर डालो। अब सारी देवियां जो हैं विकराल रूप करके मुंह फाड़े, हाथ में खप्पर, हाथ में तलवार लेकर चली सजनों। जो भी आए रास्ता में चबाती जाती हैं, देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र को निगल लेती है, निगल लेती है, निगल लेती है। और लप 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 जीभ निकालते विकराल काली जब बड़ी सजनों, एक संकट से उबरे नहीं थे कि दूसरा संकट आ गया है, आ गया है। तो जैसे करनी ऐसी भरने, जैसे करनी वैसी भरने। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। अब कहा इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो केवल गिरजा देवी के पास है। तो गिरजा देवी के पास जाए तो जाए कौन? अग्नि के पास जाए तो जाए कौन? तो सारे के सारे देवता जो है उच्च स्वर में माता भगवती। काल के पुण्य से माता बचावो, जय महाराष्ट्र भवानी। काल के पुण्य से माता बचावो, जय महाराष्ट्र भवानी। जय महाराष्ट्र भवानी, जय महाराष्ट्र भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो सिरों वाली ऊंचे गिरों वाली, बिगड़े बना दे मेरो काम। नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो सिरों वाली ऊंचे गिरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरी काम। नाम रे, नाम रे सब सबसे बड़ा तेरा नाम, हो सिरों वाली ऊंचे गिरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरी काम। नाम रे
कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदान पड़ी है, विपदान पड़ी है। तू ही दिखाया रास्ता ये दुनिया, रास्ता रोक खड़ी है, रास्ता रोक खड़ी है। मेरा जीवन बनाई के संग्राम, मेरा जीवन बनाई के संग्राम। हो सिरों वाली ऊंचे मेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरो काम नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ सिरों वाली ऊंचे तेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम हो नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा है तेरा नाम। हो सिरों वाली ऊंचे मेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ सिरों वाली ऊंचे तेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम हो नाम रे। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती जोत जलाए, बुझती जोत जगाए, जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जाए, उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम। ओ सिरों वाली ऊंचे मेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ सिरों वाली ऊंचे तेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम हो नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा है तेरे नाम। ओ सिरों वाली ऊंचे मेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। ओ सिरों वाली ऊंचे तेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे काम हो नाम रे। तू ही लेने वाली माता, तू ही देने वाली, तेरी जय जयकार करूं माँ, भर दे झोली खाली माँ, भक्त झोली खाली, माँ भर दे झोली खाली। काम सफल हो मेरा, काम सफल हो मेरा, दे ऐसा वरदान, तेरे बल से हो जाए माँ, निर्बल भी बलवान माँ, निर्बल भी बलवान माँ, निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है, बीच भंवर में डोल रही है। बोले जगदम्बा मैया की जय। सारे के सारे देवता जो है माता भगवती के चरण में गए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो कि माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़नी वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तुहर चिल्लाए चाहे सिट्ठा नहीं हो जाए ना, तुहर चिल्लाए चाहे गरम हो जाए, वो चाहे जतकच वतकच रही, और चाय के स्वाद बदलने वाला जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य हमेशा अच्छा होता है। तो एक कान मर्यादा पालन कर लूं। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। तब एक आदमी चाय पुराण रख दो, चाय पुराण। बोल शंकर भगवान की सारे के सारे देवता सिर झुकाए और सिर झुका करके माता भगवती से तो एक ठन कहावत है ना कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो चाय पानी के लिए कुछ विश्राम। बोले जगदम्बा मैया की। तब कहा सारी दुनिया को खत्म कर दूंगी, तुम लोगों ने मेरे पुत्र को वध किया, मेरे पुत्र का अपराध क्या है? और एक नन्हे से बालक को सब मिलकर मारा है, तो मैं किसी देवताओं को क्षमा नहीं करूंगी, क्षमा नहीं करूंगी। तो कहा हिम्मत तो लड़का, तो एक जन लड़का खत्म हो गया, तो कहा सबे लड़का मार डरबे का, सबे लड़का मुर्के डरबे का, ले मुर्के डर तो जैसे लगते तैसा। तब माता पार्वती ने कहा यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और सबसे पहले उनकी पूजा हो, सब में पूजनी हो, सबसे सम्माननी हो, और सबका गण का अध्यक्ष हो जाए, और तुम लोग ऐसा करोगे तभी ये सारी सृष्टि का संहार रुकेगा, नहीं तो सारी सृष्टि जो है जल करके राख हो जाएगी। सज्जनों, सारे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने जाकर के शंकर जी से कहा, और शंकर जी ने कहा फिर
कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और उत्तर दिशा की ओर जा करके जहां कोई भी जो जीव मिले उनका सिर काट करके ला करके इस बालक के सिर में जोड़ दो, और बालक के सिर में जोड़ दो तो इस बालक का सिर जो है जुड़ जाएगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। हमारे बीच में हमारे बड़े भैया पंडित मनोज शर्मा जी पधारे हैं। पिंटू भैया एक गद्दा यहाँ मंगा देना। और भगवान भोलेनाथ की शंकर करके और देवताओं ने वहां जाकर के उत्तर दिशा में सजनों देखा तो एक हाथी जो है बच्चे को जन्म दे करके पड़ा हुआ था सजनों, और उस हाथी का सिर काट करके उस गणेश बालक गणेश के सिर में लगा दिया लगा दिया लगा दिया। तब सारे ब्रह्मा विष्णु आदि गणेश का महाराज हमने इसका सिर जोड़ दिया है। अब जिस प्रकार आप कालों के काल महाकाल हो इसको जीवन प्रदान कीजिए सज्जनों। तो सारे देवताओं ने सारे ऋषियों ने भगवान शिव जी स्मरण करते हुए मंत्र से अभिमंत्रित करके जल जो है उस बालक के सिर में छिड़का सज्जनों, और सिर में छिड़ते ही वह जो बालक है जैसे नींद से जागता है वैसे जाग करके खड़ा। बोल गजानन स्वामी महाराज की जय हो। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना आओ अंगना आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथम में जो कोई जय हो। प्रथम जो कोई तुमको ध्यावे, प्रथम जो कोई तुमको ध्यावे,
गणेश जी। बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी, पिताजी, जब गणेश जी महाराज जीवित हो गए तो उसके बाद कौन सी लीला हुई, उनके बाद कौन कौन से घटनाएं हुई। तब जब गणेश जी के सिर में हाथी का सिर लगा करके पुनर्जीवित किया, और देवताओं के आशीर्वाद से सुंदर शरीर वाला हुआ कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी अमस्तक सिंदूर सोहे। घर के मुसवा तुम्हारे घर के मुसवा नहीं तो हमारे घर के मुसवा रही। अपन अपन घर के अपन अपन गणेश जी, अपन अपन घर के गणेश जी, तब मुसवा भी अपन अपन घर के रखो ना, दूसरा घर के काबर रखो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सुंदर अपनी गोद में लेकर उनको अपने आगोश में लेकर के उनका सुंदर स्नेह दुलार किया सजनों। सारे देवताओं ने उनका पूजन किया, सारे देवताओं ने उनका अभिषेक किया और कहा कि जन्म लेते ही तुमने बहुत दुख उठाया है, इसलिए तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। देवताओं में सबसे पहले तुम्हारी होगी। तुम इन जो जी शिवगण हैं, इन गांवों का तुम अध्यक्ष होगे। जो कोई तुम्हारी 1600 उपचार के साथ पूजा करेगा, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। जो तेरा ध्यान धर ज्ञान मिले उसको, ज्ञान मिले उसको। नैया मेरी पार करो, नैया मेरी पार करो, भजन करो तेरा जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तोर पार्वती पिता महादेव। आरती कब बनी? जब हाथी सिर लगी तब। नहीं तो मैं तो पार्वती का पुत्र, मैं तो पार्वती का पुत्र, मैं तो पार्वती का पुत्र। पिता का कोई नाम ही नहीं था, है ना? पिता का कोई नाम ही नहीं था। तो क्या ऐसा संभव है कि बिना पिता का कोई पुत्र हो? तो जो प्रकृति के विरुद्ध काम जब होता है ना सजनों, तो ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ता है। और जब पिता का संयोग हुआ और पिता की कृपा से हाथी का सिर लगा, तो धड़ माता का हुआ जो माता का बना था, और सिर पिता के संयोग से हाथी का लगा और कृपा हुई तो जीवन दान मिला। तो माता तोर पार्वती पिता महादेवा जय गणेश। कभी जीवन में किसी को अलग करके नहीं देखना चाहिए सजनों। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। और इसके बाद सुंदर भक्ति भाव से उस गणेश जी को सुंदर प्रणाम कर दिया सजनों, तुरंत प्रणाम कर दिया।
सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया सबसे पहले इनकी पूजा होनी चाहिए, और ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश की पूजा की। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु ने इनकी पूजा की, और कहा सारा जगत सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, और उनकी पूजा के बाद ही हमारी पूजा होगी। और जो कोई जीव, जो कोई मनुष्य है, भगवान गणेश की पूजा ना करके मेरी पूजा करेगा तो उनकी पूजा जो है निष्फल हो जाएगी सज्जनों। और भादो के महीना कृष्ण पक्ष के चतुर्थी है ना, भादो के महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन पैदा हुए, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी होगा। बोलो गजानन स्वामी महाराज की। जो लोग इस दिन का व्रत करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसी प्रकार अग्न के महीना में चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करके दुर्वा के द्वारा, दूबी के द्वारा शुद्ध से पूजा करें। 108 3 गठान वाली दूबी एक बीता की 108 दूबी चढ़ा करके पूजा करें तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा सज्जनों। और भगवान गणेश को खूब सारा आशीर्वाद दे करके और भगवान गणेश की प्रशंसा स्तुति करके सारे देवता माता भगवती को प्रसन्न करके
बोल शंकर भगवान की। अब जब दोनों बच्चे आपस में विवाद करने लगे, संवाद करने लगे, तो कथे ऐसन में तो बात नहीं बने। तो ऐसन में बात नहीं बने तो दोनों माता पिता विचार करते कि खल लड़ी झगड़ा बंद कैसे करबो। बिहार तो करना चाहिए, दोनों के बिहार हो ही तो इकर बात में कैसे बनाबो। तो कथे दोनों बुलाते और दोनों बुला करते एक काम करबो, गजब के तमाशा है। 2 बार निकल के चाय बोले जगदम्बा मैया की। कहा दोनों का विवाह तो होगा, लेकिन शर्त तो सारे अपने माता पिता की बात सुन करके श्याम कार्तिक जो कहा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा। उठे सजनों और उठ करके अपनी जो वाहन है मयूर उसको बुलाया और मयूर में बैठ करके ये पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने ये निकल गया। सजनों बोलो शंकर भगवान की। अब गजानन स्वामी महाराज जी बोले मैं तो ज्यादा से ज्यादा ये तरिया तक जाऊं। कांवर में शोभा यात्रा में देख चुके हैं, कलश यात्रा में कि कौन है कत्का रेंग थे कौन कत्का रेंग थे तेल जाना तो मैं कांवर अपन फदित्ता कराऊं। अब पूरा पृथ्वी घूमना है बोला। अब पृथ्वी घूमना है तो भगवान गणेश जी ने अपने विवेक का प्रयोग किया कि जिन माता पिता ने मुझे आदेश दिया है तो पृथ्वी की परिक्रमा करने का अर्थ क्या है। अब पृथ्वी की परिक्रमा करने का मतलब क्या है। तो गणेश जी को इसीलिए बुद्धि का दाता कहा गया, ज्ञान का दाता कहा गया है। और उन्होंने विचार किया कि धरती मेरी माता पिता आसमां, अब मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता आसमां, तो वो छत्र छाया जो पिता है ये माता है और दोनों के रूप में मेरे माता पिता सामने हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। कहा माता पिता स्नान करके सुंदर आया गणेश जी महाराज ने, और कहा सुंदर आसन लगाया, और आसन लगाया, आसन लगा के सुंदर उनकी पूजा किया, और पूजा किया और चरण धो करके उनका पान किया सजनों, और पूजा करके उनकी 7 परिक्रमा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम 7 परिक्रमा करके सजनों
और 7 परिक्रमा करके अपने सिर को अपने माता पिता के चरणों में डाल दिया। कहा पिताजी हम अब आपके चरण में आ गए हैं, अब हमारा विवाह आप कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा हमने तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा, और पृथ्वी की परिक्रमा करने के तुम्हारा भाई गया है, तो जैसे तुम्हारा भाई गया है ना तुम भी जाओ और अपने भाई से पहले आओ, और अपने भाई से पहले आओ तो भाई से पहले हम तुम्हारा विवाह अवश्य कर देंगे। तब कहा पिताजी आप एक परिक्रमा की बात करते हो, मैंने तो 7 परिक्रमा कर ली, मैंने तो 7 परिक्रमा कर ली और 7 परिक्रमा करके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो कहा तुम तो हमारे सामने हो और तुम तो हमारे सामने गए नहीं हो, तो ये परिक्रमा हुई कैसे, तुमने परिक्रमा की कैसे, कब की? तो कहा हमने तो आपको प्रत्यक्ष दिखाया है, आपके सामने किया है। तो कहा कैसे? कहा धरती माँ होती है, धरती क्या होती है? माँ होती है, और माँ के रूप में हमारी माँ तो सामने है, और माँ को है, और आकाश के रूप में पिता है, तो पिता के रूप में आप हो, और इससे बढ़ करके और क्या बात होती है? मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं, कहा मैं नियम की बात कर रहा हूं, मैं नीति की बात कर रहा हूं। आप आदि हो अनंत हो, आप आदि हो अनंत हो, और जब आदि और अनादि की मैंने परिक्रमा कर ली तो छूटा क्या चीज? और सारा जो ब्रह्मांड है वो माता पिता के चरणों में ही है। सारे तीर्थ स्थान माता पिता के चरणों में है, स्थित है। सारी देवता जो है वो माता पिता के चरणों में है। तो मैंने तो 7 परिक्रमा किया है, और 7 परिक्रमा करके अपना मस्तक जो है अपने माता पिता के चरणों में लगाया है। यदि ये सत्य नहीं है तो सारे वेद पुराण जो लिखा गया है वो भी असत्य है। अगर ये भी सत्य है तो वो भी सत्य है, वो भी सत्य है तो ये भी सत्य है, अगर ये झूठ है तो वो भी झूठ है। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती बेरूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी जान है। धरती में रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन पला। जन्मदाता
बताना भी आसान है, इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना भी आसान है। गति बेरूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी जान है। धरती भी रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जन्म देती है जो माँ जी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। जन्म देती है जो माँ जिसके कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के दुख हर सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। ममता के रूप में है प्रभु आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। आपके ख्वाब हम होकर जहाँ, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, हर एक पल रह सके हम न जिनके बिना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह ना सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का ये विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बान्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। अब बताइए मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने आपकी बात मानी कि माने कि नहीं माने? तब तो सारी दुनिया कहते हैं कि हे वेदों की ज्ञाता और हे बुद्धि के दाता, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना।
बुद्धि के साथ विवेक और विवेक के साथ ज्ञान, इन्हें सारी भगवान शंकर गदगद हो गए, माता पार्वती गदगद होते हैं सज्जनों। जो बात को समझ ले वही इंसान है, जो बात को समझ ले वही इंसान है, जो विवेकवान हो वही इंसान है। अति प्रसन्न हुए सज्जन, अति प्रसन्न हुए। भगवान श्याम कार्तिक आए नहीं थे और भगवान गणेश ने माता पिता की परिक्रमा करके 7 परिक्रमा किया और 7 परिक्रमा करके माता पिता को अपने बस में कर लिया सज्जनों, मतलब जीत लिया। अब तो मोर बिहावला करेला लगी, अब तो मोर बिहावला करेला लगी। तो भगवान शंकर ने हंस करके पार्वती को देखा और पार्वती ने भी हंस करके भगवान शंकर को सहमति दी। शीलो बोलो गजानन स्वामी महाराज की जय हो। इसी बीच बड़े भैया से निवेदन है कि मंच में आए और आप सभी को अपनी वाणी से कुछ भगवान के भाव सुना करके आप लोगों को प्रफुल्लित करें। बोलाचार्य महाराज की, बोलो ब्रह्मा भगवान की। राधे राधे राघव राम, राधे राघव राम। माँ शिव शिव, राधे राघव राम। माँ राधे राघव शिव शिव शिव। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वामभागम्। नारायण प्रिय मनंगमदापहारम्, वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम्, भज विश्वनाथम्। मुपलायन्ते मदालसामञ्जुलवाङ्विलासाय, महेन्द्र नीलदितिकोमलाङ्गे मतंग कन्या शीर्षा नमामि। ब्रजे प्रसिद्धं नमनीत चोरम्, गोपांगनानां चदकोल चोरम्।
अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि पुरुषं नमामि पुरुषं नमामि नमः पार्वते पते हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। सभी हमारे आत्मीजन बैठी मातृशक्ति और मौर्य परिवार में भगवत कथा के आयोजन श्री शिव पुराण के रूप में, तो सबसे पहले आयोजक परिवार हैं आप सब। शिव जी से भगवती पराम्बा से प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, निरंतर ऊपर कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना के साथ निरंतर भगवत कथा में रुचि के साथ कथा गान के सौभाग्य हमारे छोटे भाई हमेशा प्राप्त होते रहे। उखरू लिए व्यासपीठ के लिए पढ़ा करके उन भी मंगल कामना। और निरंतर आप सब कथा प्रेमी बैठे हो, कथा कोई मोर जहां तक दृष्टि जात है आप जब तक सब बैठे हो ना, चाहे वो शिव पुराण की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत जी की कथा हो, चाहे देवी पुराण हो, वैसे शिवपुरी और आप जब तक सब बैठे हो ना, आप सबके लिए अक्का कह सको थो मोल हिम्मत है। कथा नया नहीं है आप सबके लिए, आप सब कथा रूपी प्रसंग से रचे पचे बसे हो, लेकिन कथा के गरिमा बार बार सुने के बावजूद भी, कथा के गरिमा बार बार सुने के बावजूद भी निरंतर नयापन बने रहे कर कारण है मोर भाई। आप संसारिक प्रसंगला जीवन भर सुनत रहो, चाहे चारी हो, चुगली के रूप में हो, सामान्य काकरो दुख पीड़ा हो, कोई भी प्रसंग हो, आप सुनत रहो सुनत रहो सुनत रहो। कभू कबर कान पक जथे, ओखर जगह जाबे तो हुईचे, ओखर जगह जाबे तो हुईचे, ओखर जगह जाबे तो हुईचे। लेकिन सुनो, भगवान के कथा के लिए भागवत जी में एक सूत्र है, पिबतो भागवतम रसमाले। जब तक शरीर में चेतना है भगवत रस के पान करत रहा। अब थोड़ा से चर्चा करूं, लेकिन भगवान शिव जी ने स्मरण करते हुए छोटे से कीर्तन। राधे राधे। चरे कंवरिया शिव के नगरिया, ओ चले मस्ती के साथ। चरे कंवरिया शिव के नगरिया, मन के पुजरिया। चले कंवरिया शिव के नगरिया, शिव के नगरिया रे। चले कंवरिया शिव के नगरिया, मन के पुजरिया रे। राधे राधे। हर हर महादेव। चले कंवरिया शिव के
के लिए हमारा आप सबके लिए कथा के पवित्रता और गौरव एक हर से चीज मरवाए जत का सब सम्मानित जन बैठे हो। आप निरंतर सरोवर मतलब तालाब, निरंतर सरोवर तालाब में इको ज्यादा है, निरंतर तरियम आप स्नान करूं ना तो साल भर जन स्टोरेज रखे ना, भरे रखे ना। सुनो, चाहे आप कोई भी घाट में नहाओ, तालाब सरोवर में नहाओ ना, तो आप लोग वही जल मिली, आप लोग वही जल मिली जन बरसात में जन स्टोरेज हो, केवल वही जल। ये संसारिक प्रपंच है सरोवर। लेकिन जहां तक शिव पुराण, भागवत जी कथा, देवी पुराण के जन कथा है ना, वो नदी है, नदी के संज्ञा देंगे। रामचरितमानस के पन्ना पलट करके देखो, आप शिव पुराण के पन्ना पलट करके देखो, आप नदी में सुनो, आप नदी में जीवन भर हर पल कई कई बार स्नान यदि आप करो ना नदी में, बोलो जब का बैठे हो नदी में, आप लोग वही पानी वही जल नहीं मिले। आप जीवन भर आप स्नान करो ना, आपने निरंतर अलग अलग जल मिली, अलग अलग जल। ये शिव पुराण है, ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये देवी भागवत की कथा। यही कारण है कि जीवन ला श्वासित यदि कोई करते, वो भगवान जी की कथा काबल कथा होते, भगवान के व्यथा होते इंसान के। सुनत ना, सुनत ना, कथा केवल भगवान के होते काबल। जिन्हें इंसानियत प्यारी उसे इंसान कहते हैं, और सताते हैं जो लोगों को उसे शैतान कहते हैं। जो वस्तु वो भी मेरी, वो तेरी वस्तु भी मेरी, मतलब तोर मुरचे मोरह मुरचे। नियत है इस तरह जिसकी उसे बेईमान कहते हैं। गिराना ठोकर देकर, सुना, गिराना ठोकर देकर तो जग में सबको आता है। लेकिन शिव जी की कथा, गिरे हुए को उठाता है उसे भगवान कहते हैं। आप शुरू से लेकर चाहे 7 दिन की कथा हो, 11 दिन की कथा हो, 9 दिन की कथा, यही सूत्र आपको शिव पुराण, दिव्य भागवत और श्रीमद् भागवत जी मिलेगा। दाना हुए किन लोगों ने क्या करी मांगा, नांतर वही दीवाना भूमो नामरो। ये कौन? हिरण्यकशिप भागवत जी में। देवी पुराण में महिषासुर, रात मरो न मरो, दिन में न मरो, तलवार कटारी से, खग से न मरो, न पशु से न मरो, मम प्राण बल जाए बसिक नारी से। तो जैन जैन भगवान से मांगे हैं ना, वो सब सिर आगे ध्यान देते। यही कारण है कि भगवत कृपा लाभ पाना है तो भगवान के सन्मुख, चाहे उपासना के प्रसंग में कभी मांगे के प्रयास मत करना। काबल मनुष्य के पास परमात्मा उसका बुद्धि तो दे है, लेकिन बुद्धि ला परिपक्व नहीं कर पाए बिना सत्संग के। आदमी के पास, मानव के पास क्षमता नहीं है कि परमात्मा से काम मांग ले। वो मांगना भी है ना तो भगवान के सन्मुख जाकर के भगवान से विवेक मांगो, और वही विवेक के साथ यदि मांग में ना तो सब कुछ मिल ही, सब कुछ मिल ही। अभी देखो तो नहीं, विवेक बुद्धि के दाता भगवान गणराज गणेश जी के महोत्सव अभी कथा निकले आप सबके सामने। गणेश जी की कथा बहुत विचित्र कथा है। पंडित जी बताइए, आप बता चुके हुए कि 12 गणपति के महिमा, और पूजे उस शंभु भवानी शंकर जी के विवाह में माता पार्वती और शंकर जी दोनों गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। बोलो आप जब तक सामान्य जन बैठे हो का गुरु बुद्धि में घुस ही बात है? लेकिन लिखते हैं कि देव अनादि जान जी है, गणेश एक नहीं। आजकल शादी बर ब्याह में बहुत बहुत अच्छा महंगा बजट में एल्बम बनते, एल्बम है ना, एल्बम। अब कोई 5 साल के लड़का, 4 साल के लड़का अपन मम्मी पापा के शादी के एल्बम देखत रहे, पन्ना पलट पलट के, पन्ना पलट पलट के देखत रहे। मम्मी के फोटो, मामा के फोटो, दादी के फोटो, जितना रिश्तेदारी है सबके फोटो। वो पूरा परेशान हो गए, वो अपन फोटो खो जाता है मम्मी पापा के एल्बम में। बोलो 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 मिलेगा। आखिर में अटेक जोर से गुस्सा हो गए, ले जा चूल्हा मार दी। 1.5 लाख के एल्बम।
अब मम्मी का और मारिश के पीड़े एक अलग चीज है, लेकिन यही कथा है। तो जब तक प्रसंगला भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी की यही कहना है कि जीवन भर कथा सुन करके हाँ हूँ। अभी पंडित जी कहा थे सर कनो हूँ करुणी दे वो कहा मतलब ये है कि हाँ हूँ कहाँ ही सुना ही अनुमोदन, कहाँ ही सुना ही अनुमोदन। जब भी आप कथा सुनो भले भले आप जोर से हाँ हूं मत कहो, बात के बाद कहीं भी से कथो कोई बंदिश नहीं है, लेकिन जब भी आप कथा सुनो कुछ नहीं सिर हिला दे करो बस, है ना। ये मानस के प्रमाण कहाँ ही सुना ही अनुमोदन बोला दोहरा लाभ मिलते हैं, दोहरा लाभ मिलते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव जी के कथा या कोई भी कथा के रूप बताते हो, मनुष्य के होते व्यथा और मनुष्य अपन व्यथा ला भगवान के कथा से जहां जोड़ देते ना तो कर व्यथा भी कथा बन जाती है। ये प्रमाण सुना तो आप सब कथा मनुष्य के जीवन में काबार आवश्यक है, पता है। आज वासना के अग्नि अत्यंत प्रबल हो चुके हैं मानव समाज में, ध्यान देना। वासना के अग्नि अत्यंत प्रबल हो चुके हैं मन के समाज में, मानव समाज में, कि आदमी के जीवन सुखागे है, नीरस हो चुके हैं, ध्यान देना। यही कारण है जगत गुरु शंकराचार्य जी लाभ पंचक में सूत्र दे है जगत के जीव हम आप सबके लिए कि वेदो नित्य मदीयता। कभी वेद के पुराण के भागवत जी के पन्ना पलट के 4 अक्षर पढ़ ले करो, 4 अक्षर पढ़ ले करो। काबल 4 अक्षर पढ़बे ना वही भागवत जी के कथा में तो सूत्र मिली। शिव पुराण आप सुने पर बैठे हो लेकिन जीवन भर तो नहीं सुन सकते, लेकिन हाँ जीवन भर आप अपन घर में धार्मिक कोई ग्रंथ है, गीता है, कोई भी पत्रिका है, वो पलट करके जीवन के सूत्र ले सकते हो। यही कारण है कि जीवन यदि कोई सुवासित कर सकते वो सुवासित करे कि एक ही ठन प्रसंग है बोला कहेंगे भगवान की कथा, भगवान की कथा। और शिव शिव कौन? शिव साक्षात कल्याण। अब यही कारण है कि जीवन में प्रतिष्ठा यदि पाना है, जीवन में संपत्ति यदि पाना है, जीवन में बुद्धि और विवेक जगाना है, जीवन में शक्ति यदि काबर के और अन्य भगवान मन की कथा है तो सबके अलग अलग गरिमा है। भगवान राम पूजेगी तो लवकुश के पूजा नहीं हुए, राम पूजेगी तो कलकत्ता दशरथ जी के पूजा नहीं हुए, लेकिन शंकर जी के कैसे परिवार है? तो संपूर्ण परिवार से लेकर के परिकर, परिकर मतलब जटका उखल सांप है, मयूर है, चूहा है, ये सब तमाम सब। यही कारण है कि शिव के कृपा से देवी दुर्गा के समत्व के यदि प्रभाव रखे ना तो समझ लो वहां घृणा नहीं, बेमनस नहीं, वहां तो प्यार ही बसते ना। यही कारण है कि मात और ममता जग में है महान वो, मात और ममता जग में है महान वो, कत्का करो माता तोरु बखान हो। यही कारण है माँ जगदम्बा की आज असीम कृपा। यही कारण है आज मैं विशेष करके कथा के ऊपर चर्चा नहीं करूं। कथा तो आप सुनते हो, लेकिन कथा के सार्थक यही है कि जब तक कथा ला हम अपन जीवन में कथा ला आधार नहीं बनाबो तब तक हमारे जीवन कभी आधारित नहीं हो सके। ध्यान देना। यही आज कथा काबर प्रासंगिक, कत को कोई टिप्पणी करते, कत को कुछ ही करते, लेकिन दुनियादारी के प्रपंच मत पढ़ना। और हम तो यही कथन कि कथा जब भी जीवन में मौका लगे सुने के, पढ़े के, गाय के अवश्य सुन ले करो, अवश्य पढ़ ले करो। काबर कि भगवान स्वयं सुवासित है, भगवान काबर आए ना। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम। शिव जी कौन है? सुगंधिम, पुष्टि, शक्तिवर्धन, पुष्टि वर्धनम। तो साक्षात शंकर स्वयं वो तो भैया आप फूल सजा हो कि फूल आप न सजा है बताओ? अरे आप फूल नहीं सजा सको। और आगे सुने हो आप कथा में शिव ही सम्मुगन करे है सिंगारा। बोलो शंकर कौन सजे से, लेकिन फिर भी शंकर अपने आप में शंकर है, शिव कल्याण करे। शंकर जी माता पार्वती ने कहे कि गौरा चीता भस्म लेपो, अर मोरसन गंजहा मोरसन बंगहल कौन ईश्वर के पद देती इसमें गौरा। लेकिन तोर जैसे भक्ति और शक्ति स्वरूपा
दुर्गा पार्वती के साथ ग्रंथि बंधन हो करके मैं भावर गिंजरे हूँ, भावर गिंजरे और मूल सानिध्य मिले, भक्ति के सानिध्य मिले है, कथा के सानिध्य मिले है, प्रेम के सानिध्य मिले है, सुगंधि के सानिध्य मिले। यही कारण आज शिवला ईश्वर के पद मिले। ये कौन कहा थे? ये भगवान साक्षात शंकर के वचन है, शंकर के वचन। यही कारण है कि मनुष्य के जीवन आज निरस हो चुके हैं और निरसता से भरा जीवन यदि सरस हो सकते है तो केवल भगवान के कथा। यही कारण है वेदों नित्य मदीयताम के साथ भागवत जी के सूत्र, पुराण के सूत्र है पिबत भागवतम रसमाल्यम, पिबत भागवतम रसमाल्यम, पिबत भागवतम रसमाल्यम। और आज कथा ही आज हम सब सरस के साथ हमारा आपके जीवन ला सुवासित कर सके थे। आप सब अपन जीवन ला सुवासित करे के प्रयास करो। काबर की कथा ला आप सब जीवन में आधार मानो। कथा ही एक जीवन के परम आधार है और हमारा जीवन वही कथा में ही आधारित है। आज भगवान गणेश जी माता और पिता, देखो वो तो माता पिता के सेवा ना करके आप चारों धाम लोग घूमत रहे ना, लेकिन माता पिता रूपी प्रसंग के यदि आशीर्वाद तो नहीं मिले है ना, तो समझ लो चारों धाम के पुण्य घलो अधूरे रही थे और बार अधूरा रही। कोई आदमी मोला कहा था 5 बार बताइए, बार बार बताया मोला कोई आदमी, महाराज जी मैं वैष्णो देवी गया हूँ, 15,000 की चुनरी चढ़ा हूँ, 15 में के बने कर दादा मैं जान रहे मोल बताता। वो बार बार जब भी कभी कोनो मोड़ मिलती ना 2 दिन 3 दिन, महाराज जी 15,000 में के बने कर। और 2 साल बाद ओकर गांव में हम कथा करबे, कभी सौभाग्य लगी कुछ कथा के पता चली। वो 3 साल हो गया है, अपन माँ बाप के इकलौता पिता मर गया है और माँ भिक्षा मांग करके जिया थे और बेटा लखपति करोड़पति लखपति। अब वो कहा थे 15,000 की चुनरी चढ़ा का हूँ, तो कथा मोल माध्यम मिली देखे ना कोंटम बैठे हो। हालांकि टारगेट नहीं करे, लेकिन कथा ला विषय पलट करके पलटे में नहीं, केवल विषय वही मांगे। और यही बात लगे हूँ, जियत माँ बाप के सेवा नहीं करे, जियत माँ बाप के सेवा नहीं करे, मुंह भर नहीं बोले माँ से, और जाकर के पथरा के मूर्ति में 15,000 नहीं 50,000 के भी चुनरी चढ़ावे, पथरा के दाई के भी प्रसन्न होने वाला नहीं। आखिर में आदमी बोध हुई और 3 साल के माता अपन महतारी के संग खटास ला और जरा से 10 मिनट के कथा में वो सुधारी सी। लेकिन मोर कथा कहना आज मोर कथा के उद्देश्य पूरा हो गया। तात्पर्य मोर बाइबल कथा जीवन में परिवर्तन लाते, ध्यान देना। कथा मन के ला एक नई दिशा देते। आज मानव समाज भटके, देखो तो आज कहीं न कहीं आज लक्ष्य की ओर आदमी अग्रसर ही नहीं है। आजकल कद को आप पुनः पूछ लो, कद को हाजिर जवाब रहते, कुछ भी कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन आप कोई भी आदमी ला आप एक ही शब्द पूछो तो जियत का बरस, जियत का बरस तो जिये के लक्ष्य का है। मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं, ओकर पास कोई जवाब नहीं, ओकर पास कोई जवाब, लेकिन जवाब ओकरे पास रही या ओकरे पास है आखिर पास। जिन सचमुच में अध्यात्म ला अपन जीवन ला आधारित करे है, अध्यात्म ला जिन अपन जीवन के आधार। यही कारण आज भी सतयुग से होते नैमिषारण तीर्थ में हमर कथा हुई, कभी जाए के मौका नहीं लगी ऋषि भगवत कृपा से हम गए वहां। तो सचमुच में भक्ति के स्रोत, भक्ति के मूल स्रोत तीर्थ ही है। मोर भाई बहन ध्यान देना, आप जब सब बैठे हो आपके लिए तीर्थ व्रत कोई बड़े बात में ऐसी भी नहीं कहूंगा, लेकिन आप तीर्थ व्रत की महिमा जानते हो। और सचमुच में तीर्थ ही भक्ति के सूत्र है, भक्ति के स्रोत है। और भक्ति के स्रोत भागवत जी में, भक्ति के स्रोत नारद जी कहां मिले? भक्ति के दर्शन भागवत जी में नारद जी कहां? वृंदावन। तो जहां भगवान शिव जी के कथा, भगवान शंकर की कथा जिनांगन में आज गूंजते ना, आयोजन होते शिव पुराण यज्ञ के रूप में, तो समझ लो साक्षात जितना भी तीर्थ व्रत है वो तीर्थ व्रत यहीं आ जाते, यहीं आ जाते, यहीं आ जाते। यही कारण है कि
कि साक्षात तीरथ व्रत के सानिध्य में हम सबला शिव पुराण की कथा सुने का मौका लगते, रामचरितमानस की कथा सुने का मौका लगते। यही कारण है केवल एक एक सूत्र कह करके बनमाड़ी विराम देवत हूँ। जीवन ला कुछ नहीं, जीवन में कथा ला ही आधार बना लो, भगवान की आराधना आधार बना लो, भगवान शंकर के भजन आधार बना लो। जीवन हमर निरस है और सरस हो जही, जीवन हमर बस आगे है वो सुवासित हो ही। बस यही मंगल कामना आयोजक परिवार के लिए जब आप सब बैठे हो, भगवान महामृत्युंजय की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। मंगल कामनाओं के साथ और एक छोटे से कीर्तन के साथ अपन बड़ी विराम हूँ। आगे कथा के क्रम आप सब श्रवण करो। जगन्नाथ 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 चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। नीलाचल वरे तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वरे तो न संभाले तो हमें कौन संभाले, तो न संभाले तो हमें कौन संभाले, तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। राधे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, जय हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम ही मेरी जिंदगी हो, जिंदगी की आस हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, जिंदगी की आस हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, जिंदगी की आस हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, जिंदगी की आस हो। तुम ही मेरे भूख प्रभु, तुम ही रह प्यास हो, तुम ही मेरे भूख प्रभु, तुम ही मेरी प्यास हो, तुम ही मेरे भूख प्रभु, तुम ही प्यास हो, तुम ही मेरे भूख प्रभु, तुम ही मेरी प्यास हो। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले
गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। बोलो जगन्नाथ जी महाराज की, काशी विश्वनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। आज हमारा सौभाग्य हमारे बीच में जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया और जिनकी छत्र छाया हमने ज्ञान अर्जित की, आज उनके सानिध्य में कथा कहने का जब सौभाग्य प्राप्त होता है। एक साथ पिताजी भी आए थे और पिताजी के साथ बड़े भैया भी आए थे, तो दोनों को सानिध्य मिला। तो इससे बढ़कर के दुनिया में और क्या खुशी हो सकती है ना। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, आज उनके सामने कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बोलो शंकर भगवान की। तो कहा मैया अब तो करोगे ना हमारी शादी। हमने तो आपकी परिक्रमा कर ली, धरती की परिक्रमा कर ली। अरन बरन अरन बरन जबे देवे। अब तो करे लगी छे। भगवान कहते भैया आप जीत गए और हमें आपकी बात मारनी पड़ेगी। तो विश्वरूप प्रजापति की दो कन्या है सज्जनों, सिद्धि और बुद्धि, और उनके साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने सारी देवताओं को बुला करके विधि विधान से उनका जो विवाह है वो बड़े धूमधाम से कर दिया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो गजानन स्वामी महाराज की। देवा हो देवा गणपति देवा लंबोदर गणराज लंबोदर गणराज। देवा हो देवा गणपति देवा लंबोदर गणराज लंबोदर गणराज। देवा हो देवा गणपति देवा लंबोदर गणराज लंबोदर गणराज।
शिव शंकर तेरे पिता हैं जी, पार्वती महतारी वो, पार्वती महतारी हो, पार्वती महतारी। शिव शंकर तेरे पिता हैं जी, पार्वती महतारी वो, पार्वती महतारी हो, पार्वती महतारी। वो पार्वती महतारी। देवा हो देवा हो, देवा हो देवा, गणपति देवा, लंबोदर गणराज, लंबोदर गणराज। देवा हो देवा, गणपति देवा लंबोदर गणराज, लंबोदर अद्भुत रूप है काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। अद्भुत रूप है काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। जो भी इच्छा हो मन की। देवा हो देवा, गणपति देवा, लंबोदर गणराज, लंबोदर गणराज। देवा हो देवा गणपति देवा, लंबोदर महाराज, लंबोदर गणराज। आज हमारी विनती सुन लो, हमारी विनती सुन लो, आज हमारी विनती सुन लो, आज हमारी विनती सुन लो। गजानन महाराज, गजानन महाराज। देवा हो देवा, गणपति देवा, लंबोदर गणराज, लंबोदर गणराज। देवा हो देवा
खरदाई गदा मन कते डहारे एकर सुआसिन मन कते डहारे नाथों के नाथ शिव नारायण। हाँ और सारे देवताओं के समक्ष विधिवत विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का सुंदर विवाह हुआ। सुंदर विवाह। खड़े हो जाइए। माला मंडप में बात नहीं करना है, खुसुर खुसुर बता देता हूं। खड़े हो, पहले आमने सामने खड़े हो। सुबह की चर्चा सार्थक हो गई। हाँ। अभी मन लड़ाई हुई से कुछ देर पहले के पहली शादी कैसे से पहली शादी मैं कर हूँ गणेश जी श्याम कार्तिक कथे पहली शादी एमन होई से नहीं खरी विवाद होई से ना मोट डाले सुनो डाले पन गोठिया हो अभी इखर मन के विवाद होते नहीं होई से होते नहीं होई से ले ओकरे मन से गोठिया ले माते दाढ़ी माला दाढ़ी पे डाली कैसे खड़े कैसे तेल बताना मैं कहूं ठीक से खड़े करो कहां तो माला जय माला कैसे डाली है आमने सामने खड़े करवाओ ना भाई आमने सामने हां आमने सामने खड़े करवा बोलिए हां हां हाँ हाँ चल दो बेचारा पर तो माला चली पूरी ले औ कहा मोर पहली बिहाव करबे की ले अब कहा ले कहा इतने मोट ना ले अब कहा मोर बिहाव कहा तो पहली कहा ना मोटा पहली देख मोटा अब कहा ना मोर बिहाव करना महाराज माला लतला ए दे सीज की माला है माला है अब ए मन जी से पहले लड़ाई बाकी मन बैठो थोड़ा 2 मिनट मोर बात में ध्यान से सुनो आए अभी ये मना लड़ाई करी से माता पिता से है ना ये मन माता पिता से भी लड़ाई करी से कि पहली बिहार बिना झिझक के कहो ना पहली बिहार मोर होना चाहिए हो ही नहीं बिहार पहली बिहार श्याम कार्तिक का है पहले बिहार मोर होना चाहिए अब एक बाई कही का पहली माला में डाल अब एक फैसला कैसे करूं बता गणेश जी के फैसला और श्याम कार्तिक के फैसला तो पृथ्वी के परिक्रमा से हो गए मोट डाल देखो सिद्धि बुद्धि एक कर मोर डाल देख लाई मोरो पर कृपा कुछ हो जाए कुछ बुद्धि आ जाए पहली माला कौन डाली हाथ उठाओ पहली माला कौन डाली हाथ उठाओ
काजू कतली लाही थे डाली, जे काजू कतली लाही कौन लाही? बोले गणेश जी महाराज की। अच्छा अच्छा ठीक है, सब पर ठीक है। मैं भी पहले बता, माँ कौन है? पहली पाठशाला है। माँ कौन है? शिक्षा है। माँ गुरु है। एक खातिर बड़ा बुद्धि है वो गणेश जी है। वो खातिर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है। लेकिन काला बताओ में ए नारी महिमा, काला बताओ में ए नारी महिमा। देवता घलोक नहीं पाए पार। दो जन बेटी बिहार करे बर, अब वो खरदाई एक थन माला धर के भेजे है। अब मैं कैसे चट डरूं बताना? ये जोरन जोरैया मनला, ये सुआसिन मनला, मैं कैसे ढंग से मैं घर न चलाऊं? मैं अपन दुख लख कौन ला बताऊं? कौन ला बताना भैया? बोलो बिहाव करे बर भेज दे और दूल्हन दुल्हन वो घर में लड़ाई करवाही तो नहीं करवाही? लड़ाई हुई कि नहीं हुई? बड़ा विचित्र है। बोला गजानन स्वामी महाराज की। एक माला माला चलो पहले काजू कतली वाले कौन हाथ उठाई से? काजू कतली वाले पहले चल। हरि ओम सतेना इंद्र वेदतवा। रुक जा, हाँ फिर रबड़ी वाले, हाँ चलो। स्वस्तिना इंद्र वेदतवा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना छातो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो एमे एक पहली बार काजू कतली वाले को पहले, फिर रबड़ी वाले के। चलो हरि ओम सतेना इंद्र वेदतवा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना छातो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान लंबोदरः मंगलम मूषकध्वजः मंगलम वृद्धे बुद्धि देवाय मंगलाय तनो गणपति मंगलाय तनु गणपति मंगलाय तनो गणपति। पाप खारो ये ना थाली उठा लो, थाली उठा लो। चावल है, चावल 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 पीला चावल ठीक है। दो एक आज पूछो ना कहाँ चल भैया ये प्रसाद जो है भैया प्रसाद जा जा पांव पखार दो और कथल आगे बढ़ा था ना, ठीक है। और भेंट कथल आगे बढ़ा था है ना, और जो भी भेंट करना है अपन है ना, काली लाइन बोलोगे, काली लाइन बोल रही थी। लेकिन आज विघ्न हरता विघ्न विनायक काली हो सकते भूल आ गए है ना। शिव जी के विवाह के पहले हो सकते हमारे से गलती हो गई, सूत्र नहीं कर रहे हैं है ना। तो आज लाइट है ना, जो भी है पांव पखारो, जो भी भेंट करने अपन करो। और सुंदर
भगवान गणेश जी की शादी होती है सजनों। हाँ और इसके बाद भगवान श्याम कार्तिक जब आते हैं और भगवान श्याम कार्तिक जब आते हैं और देखते हैं कि भगवान गणेश की सुंदर पूजा, भगवान सुंदर की विवाह हो चुका है सजनों, और हो चुका है तो नारद जी ने जाकर के कहा कि भवताम पृथ्वी कांत्रा समुद्र सकानना त्वच्छलाम्बगा सात्यम तस्य जात फलम तिदम। कहा स्कंद, भगवान कार्तिकेय, ये जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि आपके माता पिता ने आपको पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेज दिया गया और अपने पुत्र का गणेश का विवाह पहले कर दिया। तुम्हारे साथ छल हुआ है भैया जीवन में, इस प्रकार का छल किसने? जब तुम्हारे माता पिता ही अपने नहीं हुए, अब जब तुम्हारे माता पिता अपने नहीं हुए तो इस दुनिया में किसको अपना कहोगे? इस दुनिया में किसको अपना कहोगे? यदि माता ही विष दे दे तो किसके ऊपर भरोसा करोगे? पिता यदि बेच दे तो किसके ऊपर भरोसा करोगे? जिनके ऊपर भरोसा था चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े तो बाग बहार खिलाए, अजो बाग बहार उजाड़े उसे कौन खिलाए। भगवान श्याम कार्तिक माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। बजधार में नैया
डोले तो माझी पार लगाए, जो माझी नैया डूबे उसे कौन बचाए। नारद जी ने कान भर दिया और भगवान स्कंद जो है उस कैलाश पर्वत को छोड़ करके दक्षिण में जाकर के अपना निवास बना दिया। बोलो जगदम्बा मैया की, बोलो शंकर भगवान की जय हो। जो जो भेंट करना है अपन भेंट कर लो, एक बार भजन, एक बार आरती है ना, प्रसाद कटवा के भोग लगा लो। हेलो चलिए आनंद लीजिए, इसके बाद आरती होगी। पियर हरदी संगमा पियर लुगरा, पियर हरदी संगमा पियर लुगरा, सावर के पीढ़वा मारा
कलशा दिया ना जला, कलशा दिया ना जला, किए मुर्दाई बिहावे श्री राम, किए मुर्दाई सिया बिहावे श्री राम। हरियर पिवरी चावल फुलवा मंगाई के, हरियर पिवरी चावल पिवरी मंगाई के, हरियर पिवरी चावल फुलवा मंगाई के, हरियर पिवरी चावल फुलवा मंगाई के। देवताला देवता पठाय, देवताला देवता पठाय, किए मुर्दाई ठाकुर देवता आशीष ला देहो बरसाय, कि ठाकुर देवता आशीष ला देहो। रामे संग जाने की के हरि संग लक्ष्मी, रामे संग जाने की के हरि संग लक्ष्मी, रामे संग जाने की के हरि संग लक्ष्मी, रामे संग जाने की के हरि संग लक्ष्मी। सुघर जोड़ी है सुहाय, सुघर जोड़ी है सुहाग, महादेव गौरी के जोड़ी बरनी नहीं जाए, महादेव गौरी के जोड़ी बरनी नहीं जाए, महादेव गौरी के जोड़ी बरनी नहीं जाए। महादेव 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 भोलेनाथ महादेव भोलेनाथ, उज्जैन वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, कौन संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, कौन संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, कौन संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, कौन संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। महाकाल भोलेनाथ, महाकाल भोलेनाथ, उज्जैन वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, कौन संभाले तो हमें कौन संभाले, होरे होरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चक्काने, जगन्नाथ चक्काने, नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, कौन संभाले तो हमें कौन संभाले, होरे होरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। तुम्हें छोड़ जाऊं मैं अब किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जाऊं बाबा किसके सहारे, तुम्हें छोड़ जाऊं बाबा किसके सहारे। तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे अरे अरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। कौन संभाले तो हमें कौन संभाले।
छोटे छोटे रुकवा कदम के भुइया लहसेदार ऊपर माँ बैठे कन्हैया छोटे छोटे रुकवा कदम के भुइया ऊपर माँ बैठे कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया सागर गली है गोकुल के राधा पनिया जाए पीछे में मिल गए कन्हैया सागर मस्ती गोकुल के राधा पनिया झन झरदा हो गए लाले लाल हो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल होली खेलते नंदलाल हो होली खेलते नंदलाल हो चारों मोड़ा उड़ाते होली खेलते नंदलाल हो होली खेलते नंदलाल हो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गोपी गुवाला सब उठाए ऐसे मनमोहना है रंगाए ऐसे मनमोहना है रंगाए ललिता भी साका नहीं चिन्हाए चंद्रवली देख के भगाए चंद्रवली देख के भगाए चंद्रवली देख के भगाए अरे नहीं छोड़े रंग बिन गोपाल हो थक गए होगा अरे नहीं छोड़े रंग बिन गोपाल हो नहीं छोड़े रंग बिन गोपाल हो होली खेलते नंदलाल हो होली खेलते नंदलाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल मोहना धर है पिचकारी मारा थे रंग यारी पारी
अरे दिखे सब हाल ले बेहाल हो दिखे सब हाल ले बेहाल हो चरो मुड़ा मुड़ा देखला चरो मुड़ा मुड़ा देखला झरझरा हो गे लाले लाल वो झरझरा हो गे लाले लाल वो चारों मुड़ा मुड़ा थे गुलाल चारों मुड़ा मुड़ा थे गुलाल चारो मुड़ा मुड़ा थे गुलाल हो सररा चारो मुड़ा मुड़ा थे गुलाल चारों मुड़ा मुड़ा थे गुलाल हो सररा चारों मुड़ा मुड़ा थे गुलाल चारो मुड़ा मुड़ा थे गुलाल हो सररा चारो मुड़ा मुड़ा थे गुलाल चारों मुड़ा मुड़ा थे गुलाल हो सररा चारों मुड़ा मुड़ा थे गुलाल ये होली के माथे नंदे लाल हो होली के माथे नंदे लाल हो चारो मुड़ा मुड़ा थे गुलाल जय गुलाल झरझरा हो गे लाले लाल वो झरझरा हो गे लाले लाल वो चारों मुड़ा मुड़ा थे गुलाल चारों मुड़ा मुड़ा थे गुलाल आरती करें ये भागवत मंच है बेटा वो गीत नहीं गा सकता हाँ उसके बजाय मैं दूसरा गीत गा सकता हूँ वो नहीं गा सकता हाँ दूसरा भले गा सकता हूँ हैं? मला तर घराती दिखते बराती पण भी ते एकाच जण आतीच का बरात एकाच जण तर बराती आतीच का एक बाद आरती तैयारी कर लेना है ना भजन के बाद आरती तैयारी कर ले रहे हैं चलिए बोल शंकर भगवान की गंगा जल मा तोला नहवाओ बेल पतिया तोला चढ़ाओ सुन ले मोरो ते गोहार तोला जारा जारा जोहार भोले बाबा गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार भोले बाबा तोला गाड़ा गाड़ा जोहार भोले बाबा जारा जारा जोहार गंगा जल मा तोला नवाहो गंगा जल मा बेल पतिया तोला चढ़ाओ गंगा जल मा तोला नवाहो गंगा बेल पतिया तोला चढ़ाओ सुन ले मोरो ते गोहार तोला जारा जारा जोहार बोले बाबा गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार बोले बाबा गाड़ा गाड़ा ला 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 दीन दयाल कहे दीन बंधु तोला कहे दीनाना तीनों दिल के तोरे हाथ में तीसरे आँखी तो चरण में दिया जला हो तो चरण में दिया जला हो तोल नरियर भेला चढ़ा हो तो चरण में दिया जला हो तोल नरियर भेला चढ़ा हो सुन ले मोरो ते गोहार मोर महादेव
शंकर अवगरदानी भूतनाथ कैलासी, जय शिव शंकर अवगरदानी भूतनाथ कैलासी। जय भैरव जय महाकाल जय गिरिजापति अविनाशी, जय भैरव जय महाकाल जय गिरिजापति अविनाशी। मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवेगा, मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवेगा। गोरपा में माँ विराजे महादेव चंदन खड़ा हुआ, गोरपा में माँ विराजे महादेव चंदन खड़ा हुआ। तोर जटा माँ विराजे महादेव गंगा के धारा, तोर जटा माँ विराजे महादेव गंगा के धारा। तोर गला माँ विराजे महादेव सर पर के माला, तोर गला माँ विराजे महादेव सर पर के माला। जब हरा 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 भोला गुरु महादेव, जब हरा 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 भोला गुरु महादेव। मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवेला, मोर महादेव बैला मा चढ़ के आवेला। मोर भोले बाबा बैला मा चढ़ के आवेला, मोर भोले बाबा बैला मा चढ़ के आवेला। चलिए आरती करें। बोले शंकर भगवान की जय हो। चलो रश्मि आरती तनु तनु आरती सुमन आरती यामिनी आरती पुष्पा झुकेगा नहीं। अभी कौन आरती लगे? गोपाल अभी कौन आरती लगे? वही कर लो। बोले श्रीमद् भागवत श्रीमद् महाशिव महापुराण की जय हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। भक्त जनों को भवसागर से तारती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। भक्त जनों शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब देवों में निराला, और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये
सुख कर